Okay, sir. We are live now. Okay, fine. Okay, good morning everyone. I hope voice loud and clear होगा. मैंने क्रॉस चेक तो कर लिया है. जय श्री राम. Great, right? Good morning, good morning. Okay, चलो. Good morning, good morning. सबको good morning. Okay, 1.7, 1.8, 1.9. आज ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि आज लाइव मार्केट में है, राइट? तो ज्यादा लोग आ जाएंगे. ओके तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, कुछ हम लोग आज प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था. एंड किस तरीके से मार्केट मूव करता है 2.5. ओके एंड उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे. तो मेरे पीछे पीछे एक भी ट्रेड मत लेना क्योंकि पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ आज का जो भी आपको करना है, जो आपका सेटअप है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मेरे पीछे पीछे मत ट्रेड लेना क्योंकि मैं ट्रेड लेने वाला हूँ फ्यूचर्स के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर. क्योंकि ऑप्शन बाइंग हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किया. ऑप्शन बाइंग स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट 2-3 क्लास के बाद. हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्शन बाइंग जैसे स्केड्यूल पे है. बस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट कैसे काम करता है वो भी हम लोग आज देखने वाले हैं. तो पहला पॉइंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लियर ये होना चाहिए कि कितना लॉस लेने वाले हैं. मैं आज लॉस लेने वाला हूं समवेयर अराउंड 40K to 50, इसके बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. 40K to 50K थाउजेंड भी लॉसेस हम लोग ले सकते हैं आज के दिन पे. और रूल्स क्या होगा ट्रेड करने के लिए? सिंपल. मैं आपको लास्ट टाइम एक्सरसाइज बताया था, बहुत सारे लोगों ने किया होगा एक्सरसाइज. ठीक है. 8:37. आज इतना जल्दी से स्टार्ट कैसे हो गया? अभी से 9:13 हुआ है मार्केट. ओके 9:15 हो चुका है, यहाँ पे 9:13 दिख रहा है. ओके तो सिस्टम में 9:13 दिख रहा है. फाइन, नो इशू. तो जिस एरिया पे ओपन है थोड़ा सा नेगेटिव ही है, बट हम लोग फोकस करते हैं. तो हम लोग का रूल क्या होगा? हम लोग 5 मिनट वेट करके ट्रेड करने वाले हैं. ओके फ्यूचर में, दैट टू फ्यूचर में ट्रेड करेंगे. और पहला जो भी 5 स्टॉक में हम लोग को एंट्री मिलेगा हम लोग एंट्री ले लेंगे. देन विल गोइंग टू वेट. क्या होता है, कोई सिस्टम नहीं, कोई रूल नहीं. ओनली विल फोकस ऑन मनी मैनेजमेंट एंड हम लोगों का फोकस रहेगा रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर. निफ्टी 50 के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉक लगा लिया. हम लोग देखेंगे परसेंटेज चेंज के अंदर यूपीएल आ रहा है. तो हम लोग ये वेट करेंगे 5 मिनट ब्रेकडाउन जहां पे भी मिलेगा हम लोग ट्रेड ले लेंगे. ओके तो हम लोग 5 मिनट कैंडल में शिफ्ट हो जाते हैं. दिल गोइंग टू वेट, डोंट वरी. ओके बहुत सारा चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. तो आज का हम लोग का फोकस ये है कि नहीं, लेट्स से 30-40 थाउजेंड हम लोगों ने रिस्क लिया है. किस लिए रिस्क लिया है ये सोचकर कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या हो सकता है. ओके ये हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन है. तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 5 मिनट के बाद जो भी स्टॉक ब्रेकडाउन देते हैं, 5 मिनट के बाद जो भी स्टॉक ब्रेकडाउन देते हैं, हम लोग को नहीं पता कौन सा स्टॉक है कौन सा है, ये प्रॉपर सेटअप भी नहीं है, लेकिन जो भी स्टॉक ब्रेकडाउन देंगे मैं उसके अंदर एंट्री ले लूंगा 5 मिनट नेगेटिव साइड. एंड स्टॉप लॉस हम लोग 5 मिनट के ऊपर रखेंगे. ओके और देखते हैं कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्या होता है हम लोग देखते हैं. डोंट वरी अबाउट इट. ओके तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग रहेगा, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग रहेगा, आप लोग देख सकते हो. अगर लेट्स से, हाँ और एक रूल है कि नहीं, हम लोग स्टॉक ऐसे ढूंढेंगे जो 2 से 3 हजार मैक्सिमम प्राइस हो. ऐसा नहीं कि 8 हजार, मतलब 5 हजार, 6 हजार ऐसे होने से फिर वो स्टॉक मूव नहीं करते. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, हम लोग ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जो 600, 500, 600, 700 इस तरीके से. ये सेटअप नहीं है, इट जस्ट के नहीं. लाइव मार्केट के ऊपर मैं आपको कुछ पॉइंट सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी, अगर हो कभी कभी आपको पैसा मिल सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी. ओके आज 3K आप देख रहे हो कि नहीं. एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि हाउ पीपल आर ग्रीडी. जब नॉर्मल क्लासेस होता है दिल थिंक कि नहीं 2.4 या फिर 2.2 लोग हम लोग वॉचिंग करते हैं, करेक्ट, मतलब अभी 3,000 लोग वॉच कर रहे हैं. तो क्या है इशू, उन लोगों को पता है कि नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बाद में देख लेंगे. लेकिन आज लाइव मार्केट है, कुछ ट्रेड मिल गया, कुछ प्रॉफिट मिस हो गया, कुछ ऑप्शन बाइंग मिल जाएगा, कुछ ऑप्शन सेलिंग मिल जाएगा. यही इशू होता है, जो ग्रीडीनेस है ना वही इशू है. तो फोकस देना है तो फिर इसके ऊपर फोकस करो. आपको याद है बीपीसीएल एक दिन पहले, बीपीसीएल एक दिन आपको याद होगा रूल्स के हिसाब से, लेट मी शो द बीपीसीएल. ये जो फॉल आया था, राइट, ये जो फॉल आया था, आप इमेजिन करो अगर ये आपके पोर्टफोलियो में आ जाता समय अराउंड ये कैंडल या कोई कैंडल में हम लोग का था. इतना छोटा कैंडल तो देना नहीं चाहिए बट ठीक है, लेकिन ये भी हो सकते हैं. आपको एटलीस्ट उस दिन मतलब एक खुशी मिला होगा कि नहीं, अरे यार ये भी हो सकता है. मतलब आपने एक कैंडल का बस एसएल डाला है और 1:10, 1:20 तक भी मिल सकता है. फोकस बस यही होना चाहिए कि नहीं एक दिन बड़ा प्रॉफिट मिल जाए तो लास्ट 4 दिन का भी प्रॉफिट निकल सकता है.
ये उस दिन हुआ था, मैंने चेक किया था। आप क्या आते बहुत सारे लोग होते हैं, सर इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे मिलेगा? सारी चीजें मिलती है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फोकस ये है कि हम लोगों को अभी वेट करना है। 9:18 हुआ है, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, और 1 मिनट जहां पे भी मुझे ट्रेड मिलेगा मैं लूंगा। पहले 5 एंट्री हम लोग करेंगे, कौन से कंडीशन में करेंगे? जो भी 5 स्टॉक हम लोग को मिल जाएंगे, दैट टू फ्यूचर के अंदर। ओके, यहाँ पे अगर एंट्री मिल गया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। टाटा कंज्यूमर मिल गया, तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है। स्टॉक सिलेक्शन मार्केट हमको निकाल के देगा कि नहीं, कौन सा स्टॉक, मतलब कौन से स्टॉक में ब्रेकडाउन हो रहा है। तो हम 5 मिनट, आपको याद होगा जैसे बीपीसीएल में हम लोग 9:30 या 9:35, एचडीएफसी में अलग अलग टाइम फ्रेम में कर रहे थे। ये मैं क्यों कर रहा था? आप लोग ना बहुत ज्यादा सेटअप के ऊपर फोकस कर रहे हो, और कभी आपने प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर फोकस नहीं किया। ये अभी तक जो क्लासेस मैंने किया है, मैंने इसी के ऊपर फोकस रखा है कि नहीं, किस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी काम करोगे तो भी बहुत बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप बहुत बाद में आते हैं, और उसके बाद मनी मैनेजमेंट, जैसे हम लोगों ने किया, 500 रुपए पर ट्रेड का रिस्क लेंगे। अभी हम लोग एक कैंडल का रिस्क लेंगे, और मिनिमम उसके मतलब लेट्स से कितने डबल का हम लोग प्लान करेंगे, या फिर थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर 30,000 का मेरा रिस्क है तो मैं वेट करूंगा कि ना एटलीस्ट 25-30 हजार अगर मिल गया आज तो बंद कर दूं। इस तरीके का हम लोग मनी मैनेजमेंट, सेटअप बहुत बाद में आते हैं। सेटअप तभी बनाया जाता है जब आप लोगों को और थोड़ा सा एज चाहिए, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा सा और एज चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल अगर देखेंगे, ब्रेकडाउन अभी तक तो हुआ नहीं है, ये भी हुआ नहीं है, हिंडाल्को भी हुआ नहीं है। कोई भी 5 स्टॉक ब्रेकडाउन देगा, मैं ट्रेड लेने वाला हूं। बस मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कौन से स्टॉक कुछ कहीं पे ब्रेकडाउन हुए हैं क्या। ओएनजीसी नहीं, एलटी भी नहीं, ये भी नहीं, नेस्ले भी नहीं, टीसीएस भी नहीं, टाइप लगेगा सब। अदानी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओके, एक्सेस, कहीं पे भी एक ट्रेड अभी तक तो दिखा नहीं है। ओके ओके, कोल इंडिया में भी मिल सकता है क्योंकि छोटा सा कैंडल बनाया है। उलसी, निफ्टी, निफ्टी खुलते ही साथ एक्चुअली ऊपर चला गया, गैप डाउन खुला और खुलते ही साथ ऊपर जा रहा है, ये इशू। और कल इसी पॉइंट के हम लोग डिस्कस करते हैं, गैप डाउन खुला, ये कंटिन्यूस में जाना चाहिए था, इसके नीचे अगर जाता तो हम लोग को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता। खुलते ही साथ इसी कैंडल को ये फिर सपोर्ट बना लिया, और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ट्रेड कहाँ पे मिलेगा? समय अराउंड, अगर निफ्टी इस लेवल पे गया, वेट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, दैट टू सेकंड हाफ। अभी ट्रेड लोगे तो फंसोगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अभी ट्रेड लेंगे तो फंसेंगे। बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे, लेट्स से बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं, कोई ट्रेड मिला ही नहीं है। बैंक निफ्टी अभी देखिए, यहाँ ये जो जोन है, ये सेलर्स का जोन है, करेक्ट। अभी लेकिन ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ फिर से 44,800 के आसपास कुछ मिलता है तो हम लोग फिर 700, 650 ये सब का प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए कहाँ प्लान करेंगे? वेट करेंगे, ये क्लोजिंग प्राइस ये लेवल पे वेट करेंगे, लेट इट कम, ये इस लेवल पे आने दीजिए, फिर वेट करेगा, फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है देन हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बाय करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, आप बीच में फंस जाओगे, हो सकता है कैंडल यहाँ पे दे दे फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाएंगे, एंड उस टाइम पे आप फंस सकते हो। तो बेटर यही है कि नहीं, जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बाइंग के लिए जा रहा है, लेकिन एरिया सेलर्स का है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं, बस आज आज ट्रेड करना है, ऑप्शन बाय ट्रेड करना है, ऑप्शन सेल करना है, इसके कारण फंस जाते हैं। ओके, लेट्स चेक, यूपीएल आने वाला है। ओके, यूपीएल आने वाला है हम लोगों को, प्लीज चार्ट, ओके, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, हाँ, ओके, 1-2 घंटे का लिए रहेगा, ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि कोई कोई फायदा नहीं है। जो मेरा मोटिव है वो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। कोई स्टॉक तो अभी तक मिला नहीं है। ओके, तो मैंने स्टॉक सिलेक्शन कैसा रखा है, मार्केट जहां पे भी ब्रेकडाउन करेगा, कोई भी स्टॉक में मैं ट्रेड करूंगा। ओके, एक स्टॉक यहाँ पे है, बीपीसीएल, बीपीसीएल में मोस्ट प्रोबेबली मिलने वाला है, लुक लाइक। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 स्क्रीन लगा देते हैं। ओके, 4 स्क्रीन, इससे क्या होगा, हम लोग जो भी स्टॉक प्रोबेबिलिटी वाइज दिख रहा है उसको यहाँ पे रख लेंगे एक एक करके। नेक्स्ट, यूपीएल दिख रहा था क्या? हाँ, यूपीएल दिख रहा था, यूपीएल रख लेंगे। ओके, और कुछ दिख रहा है? अल्ट्राटेक बहुत ज्यादा रुपए का स्टॉक है, नहीं रखने वाले। एचडीएफसी लाइफ नहीं, भारतीय एयरटेल नहीं, और हिंदुस्तान अभी तक तो आया नहीं है, हिंडाल्को आया नहीं है। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग कितना स्ट्रेस लेते हो सेटअप। हाँ, ये एक आ गया, इसमें ऑप्शन चेन लगा लेते हैं, और फ्यूचर प्राइस, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे एक बार निफ्टी ऐड फ्यूचर, इसमें शॉर्टकट भी है लेकिन मुझे थोड़ा सा पता नहीं है एक्चुअली। ओके, यूपीएल, ओके, यूपीएल हम लोग अगस्त लगा लिए, और यहाँ पे एक लगा लेते हैं
BPCL, वी डोंट नो, मार्केट हम लोग को फाइंड आउट करके दिया ये दो स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। एक है यूपीएल, यूपीएल के अंदर हमने सीधा गया, एक क्वांटिटी सीधा ट्रेड किया। ओके, तो यहाँ पे एक हम लोग का हो गया। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, लेट्स से कितना है, 1000 है, 607, 6 रुपए, हाँ 6 रुपए का तो रख ही सकते हैं। ये एक ट्रेड हम लोग का एग्जीक्यूट हो गया। बाकी ट्रेड में वेट कर रहा हूँ। बीपीसीएल अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं उसमें ट्रेड ले लूंगा। आई डोंट केयर अबाउट कि नहीं कौन सा स्टॉक मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ओनली केयर अबाउट एक रूल्स बनाए हम लोग का, डे पर डे का रिस्क प्लान कर लिए, फिर हम लोगों ने ट्रेड किया। ओके, अभी मैं दूसरे स्टॉक ढूंढता हूँ और कहीं पे अगर स्टॉक मिलेगा तो। ओके, माइंड में प्लान क्लियर है, 30-40 हजार का रिस्क लेना है एंड अगर प्रॉफिट मिलता है तो उतना कैप्चर करना है। ओके, यूपीएल हम लोग क्रॉस कर गया, यूपीएल ले चुके हैं। मारुति अभी तक लिए नहीं है, एचडीएफसी लिए नहीं है, भारतीय एयरटेल आया नहीं है, आ सकता है तो। और स्टॉक हिंदुस्तान भी आया नहीं है, हिंडाल्को ऊपर जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रहा है, टेक्केम भी नहीं है। ओके, टीसीएस, ये वाला एक स्टॉक था जो रिटर्न चला गया। बीपीसीएल ही है बस रेडार में, एसबीआई लाइफ, ओएनजीसी, कोटैक में कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अपोलो, आई थिंक अभी और कुछ है नहीं, हम लोग को भारतीय एयरटेल के लिए वेट करना पड़ेगा, विल सी। भारतीय एयरटेल या फिर बीपीसीएल, ये दो आ सकते हैं, तो हम लोग निफ्टी में चले जाते हैं। निफ्टी 50, इंट्राडे कहाँ गया, इंट्राडे, ओके, इंट्राडे लिस्ट के अंदर ऐड हम लोग रखते हैं, एक बीपीसीएल हो गया है, भारतीय एयरटेल एक रख लेते हैं, बाई चांस अगर आया तो। मैं मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, मैं ये नहीं देख रहा हूँ। मैं, मेरा बस रूल ये है कि नहीं 20-30 हजार हम लोग लॉस करने वाले हैं, उसके हिसाब से जो भी ट्रेड मिल रहा है मुझे 5 मिनट, एक रूल बना लिया, 5 मिनट ब्रेकआउट जहां दिख रहा है मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। इट इज दैट सिंपल। भारतीय एयरटेल आया नहीं है। ओके, ओके, हाँ चार्ट में थोड़ा सा पोस्ट मत करो और लर्निंग के ऊपर फोकस करो, सो दैट बाकी सारे लोग भी मतलब कंसंट्रेट कर पाए स्क्रीन के ऊपर। ओके, ओके, ग्रेट। बस हम लोग को वेट करना है कहाँ ट्रेड मिल रहा है। ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ओके, इंट्राडे लिस्ट में ये था, तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, अगर देख ही रहे हैं। ये यही बात मैं कर रहा था, देखिए आपको बताया ये इस एरिया में है, सेलिंग एरिया में, मार्केट ऊपर गया, बहुत अच्छा, लोगों को लगा अरे कॉल चला जाए, कॉल जाए, कॉल बाय कर लेंगे, इमीडिएटली नीचे आया, तो ये फंसाने वाला सिनेरियो है। ट्रेड्स कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड्स कहाँ मिलेंगे, इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन करता हूँ। ट्रेड्स मिलेगा एग्जैक्टली अगर इस लेवल के आसपास टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया, तब आप लोग को बड़ा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि दो टाइम से ये जगह पे रजिस्टर कर चुका है, तब बड़ा ट्रेड मिलेगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एक्चुअली 45,000 भी है, तो ये लेवल पे 2-3 कैंडल वेट करेगा, तब ब्रेक करेगा, तब एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, अदरवाइज क्या होगा, फंस सकते हैं, अननेसेसरी फंस सकते हो। ओके, तो हम लोगों को अभी और दूसरा ट्रेड मिला नहीं है, फाइन। 48,000 एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा ये कर रहा है, मतलब स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, विच इज फाइन। हमने एक ही ट्रेड अभी तक मिला है एज पर रूल्स, और एक में 1,000 रुपए के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, विच इज नॉट वेरी बिग, और हम लोग को ट्रेड ही नहीं मिला है। मैं बस वही वेट कर रहा हूँ कि नहीं कहीं और ट्रेड मिले। लेट मी क्रॉस चेक वन मोर टाइम, अगर और कुछ आ गया होगा तो वी डोंट नो। ओके, बाई भी कर सकते थे हम लोग, मैंने सेल प्लान किया, तो आज एक इंटरेस्टिंग आपको पता चलेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन हम लोगों ने सेल किया है, तो सिनेरियो क्या होगा, दैट्स फाइन, नो इशू। हमने एक रूल बनाया है तो रूल्स के ऊपर स्टिक रहेंगे। हिंडाल्को, हिंडाल्को पॉसिबली आ रहा है, एग्जैक्टली हिंडाल्को आ रहा है, तो हिंडाल्को हम लोग रख सकते हैं। और कुछ आ रहा है क्या? ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रेक कर चुका है, तो लेट टेक हिंदुस्तान यूनिलीवर एज ए ट्रेड इंट्राडे लिस्ट। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, हम लोग को एक ट्रेड यहाँ मिल चुका है, हिंदुस्तान यूनिलीवर टेक सेल। ओके, तो यहाँ पे 2562 स्टॉप लॉस देखेंगे, 5-10 हजार का स्टॉप लॉस देखेंगे, एक बार ट्रेड एंट्री हो गया है, एंट्री मिस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को और एक स्टॉक मिलने वाला है हिंडाल्को।
ओके, हिंडाल्को पॉसिबली मिलने वाला है, स्पॉट पे ब्रेक करेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ओके, हाँ, ओके ओके ओके। हिंडाल्को आया नहीं है, और कोई स्टॉक आ गया होगा, देखते हैं फिर, लिस्ट में लगा लिए हैं। टाइटन आ रहा है क्या? ओके, टाइटन इज देयर, टाइटन क्रॉस कर चुका है। ये क्या होता है जनरली, अगर बड़ा स्क्रीन होता है तो ज्यादा दिख पाते, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे तो होता ही है हर एक जगह। अरे, ओके, टाइटन स्पेलिंग मत लिखाते हैं, TIT है ना, TITAN, हाँ, टाइटन। टाइटन ब्रेक कर चुका है, टाइटन में एक ट्रेड बन चुका है, टाइटन सेल, 4 से 5 स्टॉक में सेल कर रहा हूं, ओनली 5 मिनट ब्रेकडाउन देखकर। ओके, तो अभी अगर हम देखेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, 6,000 रुपए मुझे मिल चुका है। इज दिस अ सेटअप? कोई सेटअप नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन हमको पैसा मिल चुका है 6,800, 5,000। अगर मैं चाहूं तो आज दिन यहीं पे बंद कर दूंगा, बोलूंगा कि नहीं चलो एटलीस्ट 5,000 मिल गया, 6,000 मिल गया 30 मिनट के अंदर, और क्या चाहिए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, जहां पे आपको मार्केट ही चाहता है आप पैसा कमाओ। आप गलती करते हो कि नहीं, बार बार सिस्टम ढूंढ के चारों जगह जाकर चारों चीजें ढूंढ कर लॉस करते हो, गलती करते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टिक टू वन सेटअप, कॉन्सेंट्रेट ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट के ऊपर कि नहीं, हाँ कितना पैसा मैं लूज करूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा, इसके ऊपर फोकस करो। देन विल गोइंग टू सी द मैजिक। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से अगर आप सीखोगे, राइट, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सीखोगे जो आपने कभी कहीं पे देखा नहीं होगा। दिस द क्या बोलते हैं, ये आप चाहकर भी कहीं से सीख नहीं सकते, ना कोई सिखाएगा आपको, क्योंकि कोई इतना डीपली समझा ही नहीं होगा चीजों को। तो प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग मिस आउट करते हैं। हम लोग अभी, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, 3,000 6,000 तक हम लोग प्रॉफिट देखे, इट इज नॉट ए स्मॉल प्रॉफिट। अभी हिंडाल्को आने वाला है। ओके, हिंडाल्को फ्यूचर में मैं ट्रेड रेडी रहूंगा, ट्रेड लेने के लिए हिंडाल्को आने वाला है। ओके, हम लोग ट्रेड करेंगे हिंडाल्को, ब्रेकडाउन होने दो। रूल्स है, एंट्री का रूल्स तो सबको क्लियर था, 5 मिनट ब्रेकडाउन ट्रेड। ओके, 4-5 ट्रेड लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ओके, ये आ रहा है जा रहा है हिंडाल्को में, थोड़ा सा चार्ट्स में, स्पॉट चार्ट्स में देख लेते हैं कितने ट्रेड हो गए हम लोग को। 3 ही हुए हैं ना, चलेगा, 3 ही हुए हैं तो 2 ट्रेड और ले सकते हैं, 4-5 बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे मार्केट काम करता है। ये हर दिन जाके मत करना, मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो को देखना, ये मत एक्साइटेड हो जाए इतने हर दिन प्रॉफिट कमा लेंगे, ये कर देंगे। अगर हर दिन करना भी है तो भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन देयर हैज टू बी अ रूल, मैं आपको बताऊंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। हिंडाल्को स्पॉट में क्रॉस किया है क्या, या और कोई स्टॉक अभी तक, हो सकता है और कोई स्टॉक क्रॉस कर गया होगा। हम्म, ठीक है, और कोई स्टॉक देखता हूँ। टाइटन, टाइटन तो हम लोगों ने लिया है थी, हाँ टाइटन लिए हैं। हिंडाल्को ऑलमोस्ट आ रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ले चुके हैं। बजाज फाइनेंस नहीं लेंगे, HDFC रूल्स में नहीं है। एक ही स्टॉक दिख रहा है, वो है हिंडाल्को पोटेंशियल, पोटेंशियल इन द सेंस हमारा तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ले लिया, ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के आसपास से, किया नहीं था जस्ट, हाँ अभी कर लिया, तो चलो रूल्स में हो गया हम लोगों का। तो भी हम लोग का 4 स्टॉक हो गया। लेट्स फोकस ऑन इंट्राडे लिस्ट। हम लोगों ने अभी 4 स्टॉक में ट्रेड ले लिया। ओके, 4 स्टॉक में ट्रेड ले लिया हम लोगों ने, और हम लोगों को 10,000 का प्रॉफिट मिल चुका है। आप समझ रहे हो कितना डिफिकल्ट लगा मुझे इतना पैसा कमाने के लिए, और आप लोग कितना मेहनत करते हो, कितना एफर्ट डालते हो, कितना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, अंडरस्टैंड द रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, ज्यादा ट्रेड लेने का जरूरत नहीं। 2 चीजें हो सकती है, इधर मेरा 20 से 30 हजार आज जा सकता है, क्योंकि अगर ये रिवर्स चला गया 20-30 हजार जा सकता है, वेर इट कम्स रिस्क टू रिवॉर्ड, इस रिस्क टू रिवॉर्ड। और ऐसा एक चीज है कि नहीं, जहां पे मैंने ट्रेड लिया, हो सकता है ये मेरे फेवर में आ जाए और मुझे पैसा मिले, हो सकता है कुछ स्टॉक रिटर्न चले जाए। और एक स्टॉक लेंगे हम लोग, क्योंकि 4 ही स्टॉक है तो 5 स्टॉक डिस्कस किए थे, पहले मैं ले लेता हूँ, और कुछ स्टॉक अगर मिल रहा है। कोई डाबर बोला था, लेट मी सी डाबर में कुछ है क्या। बहुत दूर चला गया होगा तो नहीं ले सकते, क्योंकि मतलब निकल जाएगा के। लेट्स कहाँ थे, इसमें लगाते हैं डाबर। डाबर ब्रेक नहीं किया है, इट्स अबाउट टू ब्रेक, ब्रेक नहीं किया है, तो मैं निफ्टी 50। देखो मेरा फोकस क्लियर है कि नहीं, मुझे करना है क्या है, मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, मेरा फोकस क्लियर है। ओके, यूपीएल नीचे जा रहा है, हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक है, टाइटन है, हिंडाल्को है।
ये ले नहीं सकते हिंडाल्को, ऑलरेडी हमारे पास है, हिंडाल्को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। थी हिंडाल्को कितना दे रहा है, हिंडाल्को 850 बस, ठीक है छोड़ो। हिंदुस्तान यूनिलीवर ले चुके हैं, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, ये सब न्यू एंट्री है। मारुति नहीं ले सकते, आईसीआईसी बैंक आया नहीं है, विप्रो नहीं है। डाबर पॉसिबली आ सकता है तो डाबर लेंगे, या ओएनजीसी पॉसिबली आ सकता है, बस दूर है, 174 दूर है। मैं निफ्टी 50 के अंदर ही ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, तो थोड़ा सा हमारा सर्च एरिया कम हो। रिलायंस बहुत दूर है, ग्रासिम बहुत दूर है, टाटा स्टील, एशियन पेंट नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली डाबर ही रखते हैं हम लोग। अगर आ गया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, इतना ठीक है। ओके, डाबर इज वन ऑफ द लिस्ट। चलो डिविस, ओके सॉरी, 1 सेकेंड, माइक गिर रहा था। तो अभी देखो इसके अंदर काम कैसे करता है मार्केट, एक पॉइंट ध्यान में रखो। निफ्टी 50, निफ्टी के अंदर जितने स्टॉक्स से 50 स्टॉक में से इसी की वजह से इंडेक्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है, करेक्ट। मैक्सिमम स्टॉक अगर नीचे हैं या फिर जो हायर वेटेज स्टॉक अगर नीचे हैं तो मार्केट नीचे रहेगा, अगर वेटेज स्टॉक या फिर सारे स्टॉक ऊपर है तो मार्केट ऊपर रहेगा। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, आई डोंट नो कि निफ्टी 50 में आज कौन से स्टॉक चलने वाले हैं, कौन से स्टॉक नहीं चलेंगे, दैट आई डोंट नो। मैंने क्या किया, मेरे पास लेट से 10 लाख है, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूंगा, मेरे पास 10 लाख है। मैंने ये सोचा कि नहीं, जितने स्टॉक को नीचे जाना है, हो सकता है कि नहीं उन लोग ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ चलते जाए और आज ट्रेंडिंग डे हो, तो मैंने क्या किया, चलो 5 मिनट जो भी ब्रेक डाउन लेंगे मैंने उसको ट्रेड ले लूंगा और वेट करूंगा। इधर मेरा जो आज का डे पर रिक्स है कि नहीं 30,000 से 40,000 का रिक्स है, ये मिल जाए या फिर 25-30,000 मिल जाए, मैंने ये दोनों के लिए वेट करूंगा, इधर इस साइड या इस साइड। से क्या होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि हर दिन आप ट्रेड ले रहे हो हर दिन लॉस हो। ऐसे आप लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा था, हर दिन ना लॉसेस होता है ना हर दिन प्रॉफिट होता है। तो जिस दिन प्रॉफिट होगा आपको ये मिल जाएगा, आपका पैसा भी सेव हो गया। अगर लॉसेस होता है तो हम लोग बंद कर देंगे, दिस इज अ सिंपल प्रोबेबिलिटी। ओके, मुझे बस यही सिखाना था आपको। 12,000 इट्स नॉट अ स्मॉल मनी, मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तक मैंने सेटअप तो बताया ही नहीं है, और मार्केट ऊपर जा रहा था। और जब सुबह मार्केट हम लोग जब देख रहे थे बैंक निफ्टी, तब ऊपर जा रहे थे, तब मैं आपको बताया आज इंटरेस्टिंग रहेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी पैसा कमा रहे हैं। अगर गलती से मार्केट नीचे आ गया तो ये सारे स्टॉक और पैसे दे सकते हैं, क्योंकि फ्लो में और पैसा मिल सकता है। और अगर ऊपर चला गया तो लॉसेस हुआ। 16,000 17,000 इज नॉट अ स्मॉल मनी। और मैं बोल रहा हूँ मैं फोकस भी नहीं किया हूँ कुछ चीजों के ऊपर, सेटअप तो अभी तक डिस्कस भी नहीं किए हैं। आज जाके वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जो भी नया वीडियो में बनाऊंगा कमेंट कर देना हाउ एग्जैक्टली यू फील द क्लासेस। एंड अगर आप प्ले स्टोर में भी डाल सकते हो तो डाल सकते हो, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है कि नहीं हाँ मैंने इतना एफर्ट डाला है एंड आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और जितना आपने पैसा दिया है ना, उतना पैसा तो इससे ज्यादा का तो दिख रहा है आपको अभी से। और इतना कॉन्फिडेंस लोगों को मिलता नहीं है कि नहीं हाँ सुबह ट्रेड क्या करें, प्लान क्या करें। हो सकता था कि नहीं आज ये रिवर्स चला जाता, पूरा ऐसे रिवर्स चला जाता तो हम लोग 20-30 हजार लॉस करते। लेकिन अगर मेरे फेवर में आएगा, आई जस्ट गोइंग टू होल्ड इट और मैं पैसा कमाऊंगा, सिंपल। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस नहीं है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स है। 15-16,000 दिख रहा है विच इज वेरी गुड। और इसके बाद क्या है, 15,000 अगर दिख रहा है, मैं ये प्लान कर सकता हूँ, इधर एक बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट कर सकता हूँ, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, डाबुर को एक बार लगा लेता हूँ यहाँ पे। डाबुर अगर ब्रेक किया तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं। बीपीसीएल ब्रेक डाउन। अभी आप बच फंसने वाले थे या नहीं फंसने वाले थे बताओ। आप लोग जो स्टार्टिंग से मैं बता रहा था, फंसने वाले थे या नहीं फंसने वाले थे बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने एग्जैक्ट आपको पॉइंट बताया था, मार्केट ऊपर जाएगा, ये गैप के आसपास, ये फिर नीचे भी आ सकता है। तो जो लोग कॉल खरीदे होंगे फंस जाएंगे, और अभी अगर पुट खरीद रहे हो तो भी फंसने वाले हो, क्योंकि जिस पॉइंट पे है यहाँ पे सेलर एक्टिवेट नहीं हो सकता। सेलर एक्टिवेट होंगे 744,800, इसके नीचे अभी जो लेवल पे है इट विल गोइंग टू बी डिसाइडिंग लेवल। हो सकता है यहाँ पे वेट करे फिर ब्रेकआउट करे, या फिर नीचे आने के लिए ये रेडी हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू बी एंट्री प्लेस। यहाँ पे एंट्री करोगे तो फंसोगे। और सबसे बेस्ट ये कि ना ऑप्शन सेलर अभी क्या कर रहे होंगे, चलिए मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलर के पास बहुत अच्छा स्पेस है। आज अगर ऑप्शन चेन देखेंगे, कल थोड़ा सा स्पाइक भी आया है, लेट्स से 45,300 का, 48,300 25 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। एंड नीचे देखो, 48,300 में एक लॉट यहाँ पे सेल कर दे रहा हूँ, बस आपको सिखाने के लिए, ओके। और यहाँ पे 44,500 दूर में है, चलो इसको भी एक लॉट में सेल कर दे रहा हूँ जस्ट टू सिखाने के लिए, इसके अंदर लॉस भी हो सकता है, ओके। ये हो गया हम लोगों का
इसमें अभी मैंने क्या किया है 44,300 के आसपास एक सेल किया है एंड 44,500। मैं बस ये देखना चाहता हूं क्या मार्केट 48,000 के ऊपर 12 बजे के बाद ब्रेक कर रहा है या फिर मार्केट 44,800 12 बजे के बाद ब्रेक डाउन कर रहा है। जिस भी साइड ब्रेक डाउन कर रहा होगा उसको मैं स्क्वायर अप कर दूंगा, ऊपर 48,300 को फिर मैं नीचे ले आऊंगा और नीचे वाला मैं स्क्वायर अप कर दूंगा। लोग ऑप्शन सेलिंग में गलती ये करते हैं कि नहीं 25 रुपीज में अगर सेल किया उनको लगता है कि नहीं पूरा जीरो होने तक वेट करना है, ये करेंगे तो फंस जाएंगे। बीच का मिडिल पर्सन निकल गया तो भी काफी है, तो मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूं। तो इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, हम लोग फोकस करते हैं हमारे ट्रेड्स के ऊपर। देखते हैं 16,800 समथिंग प्रॉफिट हो चुका है विच इज नाइस प्रॉफिट। और डाबर में मिला क्या एंट्री? डाबर नहीं मिला एंट्री, ठीक है। 4 स्टॉक काफी है, ट्रेड मिल गया है और एक स्टॉक ले लेते तो ले लेते, मिल जाता तो हिसाब किए थे 5 स्टॉक लेंगे। यूपीएल बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है, टाइटन खरीद चुके हैं, हिंडाल्को जा चुका है, बजाज फाइनेंस एचडीएफसी लाइफ ले लेंगे, ये भी आया तो ले लेंगे और क्या। और कोई स्टॉक ओएनजीसी, सॉरी ओएनजीसी मिस किया। ओएनजीसी सोच रहे थे टाइम लगेगा करके सोचे, ओएनजीसी मिस हो गया। अब देखो ओएनजीसी भी ट्रेड लेते तो चलो एटलीस्ट 25-30 पैसे और मिल जाता। होता है ऐसा, मिस होता है, कोई इशू नहीं। जेएसडब्ल्यू स्टील भी मिस हुआ है, लेट हो गए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। अदानी पोर्ट्स बहुत अच्छी जगह पे है, पोर्ट्स को ले लेते हैं। पोर्ट्स अभी अच्छे जगह पे इन द सेंस अभी जस्ट ब्रेक डाउन हुआ है, तो एक और स्टॉक लेके बंद करते हैं क्योंकि पैसे भी और ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। ये कौन सा है? अदानी पोर्ट्स, अदानी 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 पोर्ट्स, एग्जैक्ट पोर्ट्स सेल सेल। हाँ, और पैसे भी नहीं बचे होंगे आई थिंक, पता नहीं कितना पैसा बचा है। और अभी मेरे पास बचा है टोटल बैलेंस 1,11,000, क्लियर बना, 1,19,000 बचा हुआ है। ओके, और ज्यादा नहीं बचा, हो गया। तो हम लोगों को तो काम हो चुका है, 21,000 तो हम लोग को मिल चुका है विद इन 20-30 मिनट में। 21,000 रुपए हम लोग कमा चुके हैं विच इज नॉट ए स्मॉल थिंग। 21,000 समथिंग हम लोग को मिल चुका है। चलो अभी स्टॉक्स ही लगा लेते हैं, सारा स्टॉक कौन से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। टाइटन देखते हैं, टाइटन हमें अराउंड 7,000 रुपए प्रॉफिट दे रहा है। ओके ग्रेट। और बाकी छोटे मोटे लॉस दे रहे हैं 7,000, 10,000 रुपए यूपीएल प्रॉफिट दे चुका है। यूपीएल लगा लेते हैं यहाँ पे। आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये ऐसा कैसे ट्रेड कर लिया कि नहीं ऐसे प्रॉफिट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला मैं इतना टाइम तक ट्रेड किया हूँ, आज मैंने फ्यूचर आज ऑप्शन बाइंग नहीं किया, ऑप्शन सेलिंग नहीं किए, फ्यूचर में ट्रेड किए स्टिल, क्योंकि आई नो द प्राइस कैसे मूव करता है एंड प्रोबेबिलिटी किस हिसाब से काम करता है। आज मैंने आपको पहले बोला ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं था कि आज, चांसेस भी ये था कि हम लोग लॉस भी करते। मैंने आपको इसीलिए पहले बोला है कि हम लोग लॉस भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि नहीं लॉसेस अगर होता है तो फिर हम और एक दिन ट्रेड कर लेते, कोई इशू नहीं। अगर प्रॉफिट हो गया वेल एंड गुड। अभी 20,000 से अगर मेरे हाथ में 20,000 21,000 से मेरे हाथ में है, क्या मैं आज और लॉस बुक करने वाला हो सकता है कि अगर रिटर्न आ जाते हैं तो मैं 5,000 में बुक कर दूं मतलब प्रॉफिट, या फिर अगर और थोड़ा जा रहा है तो मैं वेट करूं, या फिर अगर ये 20-25 हो रहा है तो मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर दूं। बट अभी और लॉस बुक करना जस्टिफाई नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। बस अभी ये करना M2M में मैं देख रहा हूँ कि M2M में अगर और प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग होल्ड कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं इस हिसाब से। ओके, और एक स्टॉक में 11,000 मिल रहा है, 12,000 यूपीएल में मिल रहा है। यूपीएल इज फ्लाइंग, मतलब इतना अच्छा यूपीएल जा रहा है कि पूछो मत। आई डोंट नो कौन सा स्टॉक जाएगा कौन सा स्टॉक नहीं, बस मैंने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड लिया। ओके सर, रिक्स टू रिवॉर्ड 1:3। रिक्स टू रिवॉर्ड मैंने आज, रिक्स टू रिवॉर्ड हम लोग रखे नहीं है अभी तक, इसका अंदर रिक्स टू रिवॉर्ड आ चुका है, मतलब 1:2 1:3 आ चुका है। मेरा बस एम यही था कि नहीं, जैसे हम लोगों ने सीखा ना 30,000 रिक्स लेके अगर 30,000 भी कमा रहे हैं तो भी चांसेस है कि हमको पैसा मिल सकता है। अभी अगर सारा रिवर्स हो जाएंगे, हो सकता है 16,000 दिख रहा है रिवर्स हो जाएंगे, तो मेरे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, हाँ 15,000 जो दिख रहा है इसको मैं हो सकता है कि नहीं 5,000 में बुक करूं तो भी प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। अगर वेट करेंगे, अभी मैं बफर रखा हूँ 5,000 से 18,000 20,000 21,000 ये बफर में है। अगर ऊपर और जाना होगा, क्या पता आज यूपीएल गिर के और नीचे आ जाए, वी डोंट नो, क्या पता आज यूपीएल बीपीसीएल जैसा हो जाए 1:20 दे दे। अगर आप हर दिन ट्रेड कर रहे हो तो चांसेस है एक दिन बीपीसीएल आपके अंडर में भी आ सकता है, अगर आप रूल फॉलो करके ट्रेड कर रहे हो। अगर वो गलती से आ गया तो उस दिन बड़ा प्रॉफिट उसके अंदर एक में मिल गया, तो बस आपको बफर देना है कि नहीं हाँ मैंने 5,000, अगर आज अगर एमपीएम 5,000 दिखाता है मैं बंद कर दूंगा, या फिर 20 का 25 अगर दिखा दिया मैं 10 के कर दूंगा।
कि 10K मेरा प्रॉफिट है, 25 से अगर 30 दिखा दिया, मैं और वेट कर सकता हूँ। डिपेंड ऑन मी कि नहीं मैं कितना एपेटाइट रखा हूँ मतलब ट्रेड करने के लिए या फिर करने के लिए। एक स्टॉक काफी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में एक दिन काफी है, लाइफ में एक ट्रेड काफी है, लाइफ के अंदर मतलब क्या होना, ये सिंगल ट्रेड काफी होता है सारा रिकवर करने के लिए, लेकिन वो सिंगल ट्रेड को कैप्चर करने के लिए आपको सालों साल एफर्ट्स डालना पड़ेगा, एवरी डे डालना पड़ेगा। और आपको अगर लग रहा होगा कि नहीं ट्रेडिंग इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप अपने से फाइट कर रहे हो। क्योंकि आपको जब यहाँ पे 10,000 दिखा हो ना तब भी से खुश होंगे, जब 21,000 दिखा तभी भी आप खुश थे, 21 से जब 15 हो गया ना आपके माइंड में गया अरे बुक कर देते, बुक कर देते, बहुत हो गया, क्या फायदा हुआ, नीचे आ गया तो जीरो हो गया, 5,000 बुक करके क्या फायदा। अभी मैंने वेट किया इसके लिए, मुझे 26 से 27,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और जितना हम लोगों ने रिस्क सोचा था उससे ज्यादा का तो प्रॉफिट हो गया है। और लाइक बटन तो नहीं है, आप लोग हिट नहीं कर सकते, लेकिन मेक श्योर कि नहीं प्ले स्टोर में एंड इसके अंदर कमेंट डाल देना, सो दैट कि नहीं यूट्यूब के अंदर, सो दैट आई फील गुड कि नहीं चलो मैंने आपको कुछ नया चीजें सिखाया। कितने लोगों ने आज आपने सीखा नया चीजें, इस तरीके का ट्रेडिंग आपने कितने लोगों ने सीखा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग ना इतना ज्यादा स्ट्रेस कर लेते हो। अभी हम लोग को ट्रेल कर लेंगे, 10,000 मिनिमम आज बुक करने वाले हैं, 10 लाख यूज नहीं हुआ है, 9 लाख यूज हुआ है, 9 लाख के ऊपर अगर मुझे 10,000 भी मिल रहा है बहुत अच्छा है, 26-27 हजार मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा है। पैसा तो आ रहा है ना घर। कल सुबह मेरे पास 26,000 रुपए है, कल सुबह जाके मैं ऑप्शन बाई करूंगा 5,000 या 10,000 रुपए का, अगर ऑप्शन बाई भी करूं तो भी दुख नहीं लगने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा है। अभी 27,000 28,000 रुपए आ चुका है। मेरे लिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं आपको बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी ऑलरेडी मैं 1,500 पॉइंट, सॉरी 1,500 बोल रहा हूँ, समय अराउंड 900 to 1,000 पॉइंट कैप्चर हो चुका है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार कि नहीं मार्केट जिस लेवल पे है, जिस टाइम पे है, इसके नीचे अगर गया तो फिर आपको शार्प सेलिंग आएगा और वेट नहीं करना है। समय अराउंड इस लेवल से जब नीचे गया, तभी से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं इसके नीचे गया तो शार्प सेलिंग जोन है। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, आपको हाथ में नहीं आया होगा, फिर नीचे चला गया, उसके बाद कल फिर नीचे गया, आज गैप डाउन खुला, यहाँ पे आप खुद सोचो आज अगर कॉल पुट ट्रेड करते हैं तो फंस जाते हैं, राइट, पूरा फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड नहीं हुआ है, अभी ट्रेड बनेगा ही नहीं, अभी आपको फंसाने के लिए चीजें चलेगी। हो सकता है एक स्पाइक लगा देती 40 रुपए का, फिर नीचे आ जाए। डोंट वेस्ट योर मनी। जिस दिन एग्रेसिव दिखेगा राइट दैट टाइम रेडी रहो कि नहीं। जैसे अभी अभी अगर मैं 22,000 रुपए यहाँ पे अगर कमा के बंद कर दूंगा सिस्टम की, नहीं चलो 22,000 मिल गया बंद कर देते हैं, अगर 20,000 होने के बाद कल सुबह जाऊंगा, कल सुबह मैं 5-6 हजार रुपए का ऑप्शन बाई कर सकता हूँ। और मैं उस दिन ट्रेड करता हूँ जिस दिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है कि नहीं, हाँ चलो एक साइड में प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा उस टाइम ट्रेड करेंगे। स्टिल मैं बता रहा हूँ कि नहीं अभी भी एक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में अभी, और अभी फर्स्ट हाफ में और ट्रेड नहीं मिलेंगे। अगर फर्स्ट हाफ में किए तो फंस जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाउंस बैक आया हम लोगों को, 494 से यहाँ तक आया, हमको कितना यहाँ पे डिफरेंस मिला, समय अराउंड 19,000 20,000 मिल रहा है। देखते हैं इसको, बुक करेंगे हम लोग, थोड़ा टाइम वेट करते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट के बारे में तो सोचा नहीं था, बस एक्सपेक्टेशन ये था कि आपको कुछ सिखाऊं मैं आज। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं इसको स्क्वायर अप करता हूँ सो दैट कि ना आप लोग कुछ सीख पाओ। ओके, इसको स्क्वायर अप कर देते हैं, फाइन, नो इशू, बाद में सो दैट क्या होगा मैं फोकस कर पाऊँ सीखने, तो अदरवाइज आपका दिमाग यहाँ पे रहेगा। ओके, तो सर सारा चीजें मैंने बंद कर दिया, समय अराउंड 18,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट मिला, विच इज नॉट ए बैड प्रॉफिट एट ऑल। ओके, मिल गया, छोड़ दो इसको। ओके, हम लोगों ने ये किया, इसको हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। चलिए, पहले मैंने आप लोग बैंक निफ्टी में हटा देता हूँ, अदरवाइज आप लोग बैंक निफ्टी सोचते रहोगे। ओके, मैं नोट पैड लगा लेता हूँ। ओके, मैं आपको बताऊं कि नहीं चीजें क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जब भी आप एक ट्रेड लेते हो राइट, देयर इज टू आउटकम, इधर वो स्टॉक बाइंग के लिए जाएगा यहां से, या फिर वहां से सेलिंग के लिए जाएगा। ओके, हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि नहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो देयर इज ए 50-50 चांस, रॉन्ग, 50-50% चांस नहीं है। कौन बता सकता है कि नहीं क्या 50% से ज्यादा एज है या फिर 50% से नीचे एज है, कौन बता सकता है? ज्यादा एज है, नीचे है, लेस। 33% जो बोल रहे हो ऑप्शन बायर का बोल रहे हैं।
नॉट, ये नीचे है। क्यों नीचे है मैं बता रहा हूं। जब आप ना एक इमेजिन करो, अगर 100 रुपए का स्टॉक, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा हम लोग कमा चुके हैं, जितना आपने पे नहीं किया उससे ज्यादा तो आपने देख ही लिया है। हाँ, आप बोलोगे सर 10 लाख अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास आज 50,000 है, कहाँ से आया ये 50,000? कहीं से तो अरेंज किए होंगे, सैलरी हो गया, कहीं से हो गया, अरेंज किए होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, लेट्स फॉरगेट अबाउट कि नहीं 50,000, अगर आप जानते हो कि नहीं आपको पैसा कमाना है, हो सकता है कि नहीं 50,000 आपने बचाया, आपने ये सोचा है कि नहीं, हाँ मैं पैसा आज यूटिलाइज नहीं करता हूँ और एक साल में पैसा ऐड करता हूँ, हो सकता है तब आपके पास 2 लाख आ जाए, 3 लाख आ जाए। 3 लाख अगर आता है, मैं प्रोबेबिलिटी हाई वाले ट्रेड करूंगा। इससे क्या होगा, 3 लाख से अगर मुझे 20,000 भी मिल जाता है या फिर 10,000 भी मिल जाता है, इसके बाद फिर मैं ऑप्शन बाय करूंगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। या फिर ऑप्शन बाय अगर कर रहा हूं तो फिर मुझे अच्छा प्रोबेबिलिटी चाहिए, या फिर मुझे अगर ऑप्शन सेल करना है तो मैं पहले पॉइंट एक्युमुलेट करूंगा, फिर उसके बाद बड़े पॉइंट्स के ऊपर सोचूंगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से पैसा एड ऑन करते जा रहे हो, ना कि सब्सट्रैक्ट करते जा रहे हो। ये सोच कर कि नहीं, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा मिलता है। मैं आपको एग्जांपल अगर दिखाऊंगा, लेट्स, बहुत अच्छा है, अभी एक ट्रेड मिलेगा अभी बैंक निफ्टी के अंदर। अभी जिस तरीके से ट्रेड दिख रहा है, इस रेंज के आसपास एक ट्रेड मिलेगा, ये रीजन के आसपास, बट नॉट इन दिस कैंडल। ये नेक्स्ट कैंडल एक यहाँ पे वेट कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद। तब तक हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं लर्निंग। तो इसको अगर ट्रेड मिला तो इसको हम लोग भी ले सकते हैं। ओके, तो इमेजिन करो कि नहीं, 100 रुपए में अगर आप बाई करोगे यहाँ पे, ओके, इधर इट विल गो अप या फिर गो डाउन। इस हम लोग को लगता है कि नहीं, हाँ ये 50% का रिस्क टू, मतलब 50% का प्रोबेबिलिटी है। आंसर इज प्रोबेबिलिटी उससे नीचे है, इसलिए हम लोग लॉस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका ब्रोकरेज चार्ज आ जाएगा, एसटीटी आ जाएगी, इसके बाद आपको आ जाएगा आपका इन द सेंस स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल, ये सारे चार्जेस आ जाएंगे। अगर ये चार्जेस देखेंगे तो फिर चांसेस आर वेरी लेस कि नहीं, अगर आप पैसा कमाओगे भी तो देना पड़ेगा, लॉस के तो एड ऑन हो जाएगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो गया है। तो मैंने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा एज डालते हैं, एज इन द सेंस दो चीजें, प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। हाँ, अगर 70% का प्रोबेबिलिटी है सिस्टम में, या 60% का प्रोबेबिलिटी है, तो चार्जेस एंड ऑल कट के घर पे कुछ पैसा आएगा, इसीलिए हम लोग सिस्टम बनाते हैं। ओके, इसलिए सिस्टम बनाते हैं कि नहीं हम लोग को थोड़ा सा और एज मिले। तो इसके साथ आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रखना पड़ेगा। ओके, एक भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो रिस्क टू रिवॉर्ड पे बिना काम किए पैसा कमाया है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड काम नहीं कर रहा है, आज नहीं तो कल अकाउंट खाली हो सकता है और आपको 3-4 साल का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। कभी भी कोई पर्सन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम कर रहा है नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ट्रेड में लॉसेस अगर बड़ा हो गया फिर खत्म हो गया चीजें। होता क्या है, अगर आपका एक्यूरेसी 90% है, इमेजिन करो आपका एक्यूरेसी 90% है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड आप 1:1 भी रख सकते हो। अगर आपका एक्यूरेसी है 70%, तो आप 1:1.5 भी रख सकते हो। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 60, तो आप 1:2 भी रख सकते हो। दिस इज डिपेंड ऑन कि आपका एज कितना है। आप बोलोगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा स्कैल्पिंग करता हूँ, 90% टाइम प्रॉफिट होता है, आप 1:1 भी रिस्क टू रिवॉर्ड रख सकते हो। लेकिन 90% टाइम आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो आप समझ सकते हो कि नहीं क्यों हो सकता है कि नहीं आपका इमोशनल डिसबैलेंस हो जाए, आप एक ट्रेड में बड़ा लॉस ले लो, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहता है, स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा रहता है। इसके लिए जो आइडियल रहता है, चलो 1:2, 60-70% का भी एक्यूरेसी अगर हुआ, 1:3, 1:2, 1:4, 1:5, इस तरीके का रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल होता है हमेशा। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये जान लिया, तो मैंने क्या किया निफ्टी 50 के अंदर, अब देखो मार्केट ही आप लोगों को ऐसे सजा कर दिया है चीजें। निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक, जैसे मैंने बोला 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक में से कुछ हैवीवेट स्टॉक है, हम लोग उसके ऊपर भी बात नहीं करते। अगर हैवीवेट स्टॉक, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको भी फोकस करोगे तो भी पैसा बनेगा। ओके, तो सिस्टम जो सेटअप होता है ना, तो आज ही बिल्ड करके मैं आपको बता दूंगा एक फ्यूचर के ऊपर, फिर ऑप्शंस के ऊपर हम लोग सीखेंगे। निफ्टी 50 के अंदर अगर पकड़ लो 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक अगर नीचे है तो मार्केट 100% नीचे जाएगा, 50 स्टॉक अगर ऊपर है तो मार्केट 100% ऊपर जाएगा। अभी हमको ये नहीं पता कि कौन से उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं, 10, 20, 15 स्टॉक कौन से नीचे जाने वाले हमको नहीं पता। मैं आपको बहुत सारे टाइम मुझे पूछते हैं कि सर स्टॉक सिलेक्शन कैसा होता है, मेरे लिए स्टॉक रिजेक्शन होता है कि नहीं, स्टॉक रिजेक्ट करते चलो। हमको एक सर्टन रूल बना लेना है कि नहीं, ये रूल में अगर स्टॉक आता है तभी मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि अगर एक रूल्स के हिसाब से अगर स्टॉक फॉलो करता है, यू फील कॉन्फिडेंट, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने रूल क्या बनाया, मार्केट में आज जो भी 5 मिनट, जैसे ऑप्शन बाइंग में भी मैंने आपको सिखाया था, 5 मिनट कैंडल ब्रेकडाउन पे भी अगर ट्रेड करोगे, 15 मिनट ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड करोगे तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर इमेजिन करो 5 मिनट ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड करूंगा, ये मैंने सोचा 5 मिनट, ये मेरा रूल्स हो गया, रूल्स कंफर्म हो गया।
दैट मीन्स मार्केट को डिसाइड करना है कौन से स्टॉक इसके अंदर आएंगे। मैं जाके नहीं ढूंढ रहा हूँ, मार्केट में अगर HUL आ रहा है मैंने ट्रेड लिया, हिंडाल्को आ रहा है मैंने ट्रेड लिया। एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर आज BPCL में न्यूज है, ओके, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं बड़े ट्रेडर्स को पता है, बड़े प्लेयर्स को पता है, बड़े लोगों को पता है। अगर उनको पता है सारी चीजें प्राइस में आने वाले हैं, अगर उनको पता है कि BPCL में कुछ बड़ा मतलब रिजल्ट बुरा आने वाला है, कुछ डील खराब हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रहा है, उन लोग अगर नेगेटिव है, उन लोग कब सेल करेंगे? खुलते ही साथ सेल करेंगे या कल से पोजीशन बनाए होंगे? तो कहीं ना कहीं आपको फिर मिल जाएगा। हो सकता है आपको, अगर आपने अगर 10 ट्रेड ले लिया, 10 में से अगर 6 भी चल गए तो भी काम हो गया, 5 चल गए तो भी काम हो गया। ये हो गया हम लोग का रूल। रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोगों ने कैसे मैनेज किया? क्योंकि मुझे पता है कि नहीं ये 60-70% टाइम काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि मार्केट इधर 50 स्टॉक ऊपर जाए, पूरा 50 स्टॉक ऊपर भी नहीं जाएंगे या पूरा 50 स्टॉक नीचे नहीं आएंगे। कुछ स्टॉक बहुत नीचे जा सकते हैं, कुछ स्टॉक बहुत ऊपर जा सकते हैं। ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी में बैठ गया। फिर मैंने एक रूल बनाया कि नहीं 5 मिनट में ट्रेड करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, लेट से 25-30 हजार का अगर हम लोगों ने रिस्क रखा है, उतना हम लोग मिल जाए तो भी बंद कर देंगे। 25-30 हजार अगर दिख गया तो भी बंद कर देंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन हो गया। और लॉसेस ये अगर 25-30 या 40 हजार लॉस प्लान किए थे, उतना होता तो बंद कर दे। 40 हजार तो हम लोग प्लान सोच रहे थे बट उतना होता भी नहीं। मैं ये बोला कि नहीं अगर मैक्सिमम हुआ तो बंद कर देंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ गया, रूल बैठ गया, हम लोगों ने ट्रेड किया। ओके, इसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून करना है तो हम लोग ये कर सकते हो, जो 10 वेटेज स्टॉक है, ओके, ये रूल आप लोग लिख सकते हो सेटअप के लिए। 10 वेटेज स्टॉक है, जो 10 वेटेज स्टॉक है उनमें से आप ये डिसाइड करो कि नहीं बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी आज कौन से साइड ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है। निफ्टी निफ्टी 5 मिनट में कौन से साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है। निफ्टी अगर ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ 5 मिनट चार्ट पे, आप लोग जो 10 वेटेज स्टॉक होंगे, HDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, या फिर मतलब जो हायर वेटेज, रिलायंस हो गया, हायर वेटेज स्टॉक है, ये आप गूगल भी करोगे 10 वेटेज स्टॉक इन निफ्टी, आपको पूरा रैंक मिल जाएगा। 10 में से जो भी उस दिन 5 मिनट ब्रेकआउट दे रहा होगा हम लोग बाय करेंगे और वेट करेंगे। और उसके हिसाब से 10 में से अगर 5 स्टॉक मैंने दिया, हम लोग बाय करेंगे, वेट करेंगे। क्योंकि निफ्टी अगर ब्रेकआउट दिया है तो ये सारा स्टॉक में से कहीं ब्रेकआउट दिया होगा। अगर निफ्टी उस दिन ट्रेंडिंग हो गया, यहाँ पे 100% आपको पैसा मिलने वाला है क्योंकि रुकेगा नहीं। अगर निफ्टी उस दिन बैक मतलब 5 मिनट चार्ट में ब्रेकडाउन दिया है, तो आप सिमिलर 10 स्टॉक के अंदर जो भी स्टॉक के अंदर आपको ब्रेकडाउन दे रहा है, ट्रेड कर सकते हो। 2-4 लाख है, 2-4 लाख है तो आप 20 से 25 हजार, हार्डली 20-25 हजार रिस्क रखना। दैट टू हायर साइड में बता रहा हूँ 15 हजार। एक या दो ट्रेड लेना, जिस दिन आपको 15-20 हजार मिल गया ट्रेल करना। जैसे 20 हजार दिख गया तो आपका ट्रेल आ गया 5 हजार पे, 30 हजार आ गया 5 हजार। मैं अगर ट्रेल नहीं करता, आपके माइंड बार बार वो स्क्रीन पे जाता, ट्रेड्स पे जाता, तो आप फोकस नहीं कर पाते। इसलिए मैंने ट्रेड एग्जिट कर लिया, सो दैट क्या होगा ना, आप फोकस करोगे लर्निंग के ऊपर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप समय अराउंड क्या बोलते हैं 5 हाँ 3-4 स्टॉक में मिला, आप वेट करोगे, पैसा मिल गया ठीक है, नहीं मिला नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट डे। ओके, तो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है विच इज फाइन। अभी भी मैंने आपको ये बताया था कंटिन्यू कैंडल में ट्रेड मत लेना, वेट फॉर इट, एक ट्रेड मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं मतलब क्या ना क्लैरिटी के साथ ट्रेड लेना प्रीफर करता हूँ, मैं इस तरीके से ट्रेड प्लान नहीं करता। ओके, जिस हिसाब से दिख रहा है राइट, इट विल गोइंग टू मेक ए नेगेटिव कैंडल, नेक्स्ट कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बना सकता है जिस तरीके से ये दिख रहा है। ओके, क्योंकि समझो प्राइस को समझो, 3-4 कैंडल वेट कर चुका है, जा नहीं पा रहा है। ओके, तो चांसेस है एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, एक ट्रेड मिलेगा, इसके अंदर भी एक ट्रेड मिल सकता है। मैं भी बोल रहा हूँ कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टूड द प्राइस। ओके, मजा आया आज का क्लास? देखो और एक बार मैं रूल समझा देता हूँ। निफ्टी 50 के जो 10 स्टॉक है उनको आप लोगों को मार्क कर लेना है, उनका चार्ट लगा के स्क्रीन पे रख लेना है। बस आपको वेट करना है निफ्टी कौन सा साइड ब्रेकआउट दे रहा है, 5 मिनट में ऊपर की तरफ दे रहा है या नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ दे रहा है, जो भी स्टॉक के अंदर 10 स्टॉक के अंदर आप खरीद सकते हो। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपको सही नहीं बैठ रहा है, इन द सेंस आपको एक ट्रेड में अगर 10 हजार से ज्यादा रिस्क दिख रहा है पर लॉट, तो इसको इग्नोर कर दो, उससे ज्यादा नहीं। उसके अंदर कहीं पे आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि 5-6 हजार 7-8 हजार रिस्क होता है। 10 हजार से ज्यादा अगर 5 मिनट का कैंडल बहुत ही बड़ा बन गया, इग्नोर कर दो। ठीक है, ऐसे करके 4-5 ट्रेड लेना। पर डे का रिस्क आप रख सकते हो, लेट से अगर 5 लाख रुपए है तो आप 20 हजार का रिस्क ले लेना पर डे का। अगर 20 हजार आ जाता है, इज्जत से स्क्रीन बंद कर देना, अदरवाइज क्या होगा, पैसा चला जाएगा। और मिनिमम 20 हजार जब आ जाएगा तब आप डिसाइड कर सकते हो क्या मैं स्क्रीन बंद करूं या नहीं करूं। क्योंकि ट्रेलिंग ऐसा होता है जो आपको मार्केट सिखाएगा, मैं चाहकर भी नहीं सिखा सकता, ये आपको मार्केट सिखाएगा। देख रहे हो किस तरीके से एक नेगेटिव कैंडल बना,
अंडरस्टूड। अगर अगर इमेजिन करो, ये अगर मैं यहाँ पे होता और एग्रेसिवली देख रहा होता तो मैं कुछ पोजीशन ऐड कर पाता या कुछ कॉल सॉर्ट कर पाता, कुछ चीजें सोच पाता, क्योंकि जिस टाइम पे ये ग्रीन कलर था तभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं एक रेड कलर कैंडल बनने वाला है। ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइस रीडिंग, जो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। मैं चाहकर भी बहुत सारी चीजें ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए मैं लाइव में एग्जांपल बार बार बताता रहता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टूड। आज अगर मार्केट 41,800 अगर क्रॉस कर जाएगा, राइट, जितने भी स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया है उनको जाके आप लोग चेक कर सकते हो, कुछ नहीं तो 40 से 50 हजार तक भी मिल सकता है जितने मैंने परचेस किया था। अगर मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको, ऑल पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे, ये सारे स्टॉक ना लास्ट ट्रेडेड प्राइस का एक स्क्रीनशॉट ले, सॉरी एवरेज प्राइस हम लोग का क्या था, सेल क्वांटिटी सेल एवरेज प्राइस का ना एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है अगर आज मार्केट नीचे जाता है, अगर हम लोग ट्रेल करते तो आप देख सकते हो कि नहीं लास्ट में कितना प्रॉफिट बनता, मोर देन 30-40 हजार तो बहुत इजीली बन जाता है। मतलब अगर अगर सही जगह पे आपने ट्रेड लिया है, सही जगह पे सारा चीजें प्लान कर रहे हो, 30-40 हजार कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं होता मार्केट के लिए, एक स्टॉक काफी होता है चलने के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी कहीं ट्रेड नहीं मिलने वाला है तो हम लोग ज्यादा फोकस वहां नहीं करेंगे। आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लान कर सकते हो। सर आई कैन डू स्मॉलर अमाउंट फॉर ए स्मॉलर अमाउंट फॉर ए फैक्ट, मतलब ये मैं आपको स्मॉलर अमाउंट के लिए अभी होगा ही नहीं, क्योंकि एक फ्यूचर ट्रेड करोगे तो ज्यादा पैसा होगा। मैंने बस आपको ये सिखाया कि नहीं, हाँ मार्केट में पैसा कैसे बन सकता है प्रोबेबिलिटी वाइज, उसको देखो। एक चीज ध्यान में रखो, पैसे जब कम होते हैं, राइट, यू हैव टू फोकस ऑन मोर थिंग। जैसे आपको मतलब एक जगह प्रोबेबिलिटी भी देखना है, रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है, मनी मैनेजमेंट भी देखना है, उसके बाद ट्रेड कर सकते हो। तो वो सारे चीजें जब कैंडल स्टिक हम लोग सीखेंगे, कैंडल स्टिक जब सीखेंगे तब आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी होगा कि नहीं छोटे छोटे स्टॉप लॉस में भी हम लोग काम कर सकते हैं, छोटे पैसे में भी काम होगा। डोंट वरी अबाउट इट। हर बार मतलब इतने बड़े पैसे जरूरत नहीं है ट्रेड करने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा एज रहता है कि नहीं, आप फ्यूचर में भी ले सकते हो, सेल भी कर सकते हो, अगर बाई दिखा बाई भी कर सकते हो, सारा चीजें कवर हो जाता है अगर 1-1.5 लाख या 2 लाख मैक्सिमम कोई पर्सन यूज कर रहा है। 2 लाख इज वेरी गुड अमाउंट, 1 से 2 लाख बहुत अच्छा अमाउंट होता है ट्रेडिंग सीखने के लिए। और एक बार सीख जाते हो देन यू अंडरस्टूड कि नहीं कितना पैसा आप हैंडल कर सकते हो, कितना पैसा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से सही बैठ रहा है, फिर वो आप फिगर आउट कर लोगे। लेकिन सारा चीजें टेस्ट करने के लिए 1-1.5 लाख रुपए बहुत अच्छा रहता है सीखने के लिए। ओके, अभी मैं बस देख रहा हूँ कि मार्केट कहाँ पे कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है, डबल यहाँ पे मतलब नेगेटिव साइड आ चुके हैं फिर से। ये मैं बता रहा हूँ सुबह से कि नहीं बिल्कुल ट्रेड मत प्लान करना, सीईपी मत खेल लेना। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर गया, इसके कारण क्या होगा, पैसा फंस जाएगा आपका, क्योंकि जिस एरिया में खुला था नेगेटिव, अगर ये खुलते ही साथ नीचे चला जाता, एग्रेसिव सेलिंग एरिया था, खुलते ही साथ ऊपर चला गया तो फंस गए। यहाँ से और कहाँ ट्रेड करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आया, गैप भी था, फिल भी हुआ, नीचे आया, रेजिस्टेंस बना, फिर अभी नीचे आ रहा है। अगर ये मोमेंटम में मैं पुट बाय करने का सोचूंगा तो फिर डेफिनेटली फंसने वाला हूं, क्योंकि 3 कैंडल नेगेटिव बन चुके हैं और मार्केट प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक नहीं किया है, तो हो सकता है एक रिवर्सल आ जाए तो आप फंस जाओगे। ओके, तो मेक श्योर कि नहीं प्राइस को समझने का कोशिश करो, उस हिसाब से काम हो जाएगा। ओके, 40,900 प्राइस, प्रीमियम के प्राइस क्या दिख रहे हैं देखते हैं, 900, 125, 133। ओके, 125, 33, ठीक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है मार्केट। अभी क्या चल रहा है प्राइस, जिसको हम लोगों ने देखा 10,000, बाय एवरेज 598, अभी 600 चल रहा है। ये 60, ये भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, ये 2 रुपए नीचे चल रहा है। हिंडाल्को में हम लोगों को 2 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता, क्योंकि लास्ट ट्रेडेड 445 है, 477। यहाँ पे हम लोग को टाइटन 442 है, यहाँ पे 20 रुपए ज्यादा मिल चुके होते, जो 6,000 दिख रहा है ये कहीं ज्यादा हो चुका तो होता। 961 से 925, समय अराउंड 40 रुपीज का प्रॉफिट, 40 रुपीज इंटू 3, यहाँ पे हम लोग को 12,000 के आसपास मिल चुके होते, समय अराउंड 12,000 के आसपास। हिंडाल्को अगर देखेंगे, हिंडाल्को में 2 रुपए लॉस हो रहा होता तो कवरेज होती, तो ऑलमोस्ट हम लोग को 25,000 के आसपास कहीं पे अभी चल रहा होता, 20-25 हजार ही चल रहा होता, उससे ज्यादा नहीं। ये पैसा तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। ओके, 19,500 का कॉल ये कितने में चल रहा है, 40 रुपीज में, राइट। यहाँ से 40 रुपीज से जितने लोग प्लान किए होंगे, 40-50 रुपीज से एक 70 रुपीज का मूव बना, फिर नीचे आ गया।
फिर 70 के आसपास गया, फिर नीचे आ गया। तो 20-30 रुपए बस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहीं पे डायरेक्शनल अभी बना नहीं है, टाइम लगेगा बनने के लिए। बैंक निफ्टी अबाउट टू ब्रेक, नीचे की तरफ जा रहा है, विच इज गुड साइन, कोई इशू नहीं है। आज 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 मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी कोई चीजें नहीं देखा, बस मैंने आपको एक सेटअप बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए मैंने दिया था। अदरवाइज आज जो भी स्टॉक ब्रेकडाउन किया मैंने ट्रेड किया, क्योंकि जो एरिया में था मार्केट वो नेगेटिव एरिया में था, इसके लिए मैंने सेलिंग का प्लान किया, नेगेटिव एरिया में था। तो आप लोग ये डिसाइड मत करना मार्केट नेगेटिव एरिया में है या पॉजिटिव एरिया में है, आप लोग बस निफ्टी को देख के फॉलो कर सकते हो। अगर निफ्टी भी देखोगे, राइट, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, ओके। निफ्टी आज 5 मिनट में ब्रेकआउट किया था। अगर हमको स्टॉक मिलते हैं तो कौन से स्टॉक मिलता है, हम लोग तो सेलिंग के लिए देखे थे, हो सकता है बाइंग की तरफ भी अच्छे स्टॉक मिले होंगे। इसी 5 मिनट चार्ट में अगर सनफार्मा अंदर आता है तो सनफार्मा भी मिलता, एनटीपीसी अगर अंदर आता है एनटीपीसी मिलता, और सनफार्मा में प्रॉफिट चल रहा है, एनटीपीसी इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है, 5 मिनट ब्रेकआउट में भी ट्रेड करते। बजाज ऑटो निफ्टी 50 के अगर वेटेजेस के अंदर आ रहा है, इन द सेंस निफ्टी 50 के अंदर, तो ये है ही, अगर 10 वेटेजेस के अंदर आ रहे हैं तो फिर इसके अंदर भी प्रॉफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि बस हम लोग को बाइंग में मिल रहा था, डिविस में लॉस होता, क्योंकि डिविस 5 मिनट के हिसाब से ऊपर नीचे हुआ है, और बाकी एलटी प्रॉफिटेबल होता, आईटीसी कोई 100% प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि निफ्टी अगर ब्रेक किया है तो स्टॉक्स भी ब्रेक करेंगे, राइट, इट्स दैट सिंपल, दोनों को रिलेशन है, तो फिर जाएगा। तो दैट डजंट मीन दैट कि हम लोगों ने सेल करके बस पैसा कमा लिया, निफ्टी में भी मिल सकता था, बैंक निफ्टी में मिल सकता था, ओके। तो दोनों के अंदर हो गया। तो आप जो भी साइड सेलिंग मैंने इसलिए किया क्योंकि बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव एरिया में ओपन हो रहे थे, गैप डाउन में, तो इसीलिए बस मैंने आपको रूल बता दिया। 5 मिनट चार्ट निफ्टी देखना है, 10 वेटेज स्टॉक देखना है, जो भी स्टॉक एंट्री दे रहा है ले लेना है और वेट करना है, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, कोई इशू नहीं है। 25-30 मतलब 20-25 हजार इधर रिस्क है, अगर आप 5 लाख में कर रहे हो 10-15 हजार, 15 से 20 हजार के अंदर रिस्क है, 15-20 हजार टारगेट है, उससे ज्यादा कर रहे हो तो उस हिसाब से आप कोरिलेट कर दो। लेकिन ये सेटअप नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं है, सेटअप फिर मैं बताऊंगा, बहुत सारे चीजें सिखाने वाला हूँ मैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है 3 हजार में से 300 लोग ऐसे आ जाए जिनको फ्यूचर या स्टॉक्स अच्छा लगता हो, सो दिस इज फॉर देम। या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं, जो चीजें मैंने आपको सिखाया वो आपको और काम आए आने वाले टाइम में, तो इसके लिए सिखाया है, डोंट वरी अबाउट इट, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। मैं प्राइस के ऊपर बिलीव रखता हूँ ना, मैं बाइंग फोकस रखता हूँ ना सेलिंग, जहां अच्छा दिखा, जिस हिसाब से अच्छा दिखा उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। एक दो ट्रेड में सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे, देखो अभी ये जा नहीं रहा है नीचे, ओके, तो डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे 900 का, लेट से चार्ट में यहाँ पे लगा लेता हूँ, 3 का चार्ट लगा लेता हूँ, ओके, एक ऊपर की तरफ मूव आएगा, ओके, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन यूपीएल का है, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन 900 का एक यहाँ पे लगाता हूँ, और एक 900 का पुट लगाते हैं, देखते हैं कहाँ पे कैसा सिनेरियो चल रहा है, विल सी, ओके। यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेक डाउन दिया है अभी, ओके, बहुत अच्छा ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पे, ये ब्रेक डाउन दिया है। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, लेकिन ये इसके नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आ रहा था, ये भी रिवर्स जा रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं एक रिवर्सल आएगा, लेकिन चार्ट इज डिसाइड, मतलब चार्ट ही जो बोलेगा वही देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक पैटर्न बन चुका है, 100 130 बहुत ऊपर निकल चुका है, अदरवाइज दिस कैन बी ए वेरी गुड ट्रेड। यहाँ से दिख रहा है ब्रेक करता है 140, 100 रुपए का, मतलब 40 रुपए का एसएल है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अगर 40 रुपए का मैं यहाँ पे एसएल लगाऊंगा, इमेजिन करो यहाँ पे अगर मैं परचेस किया और 40 रुपए का एसएल लगा, 40 के लिए मुझे कुछ नहीं तो 80 रुपए चाहिए, एंड 80 रुपए के लिए 140 प्लस 80, इसका मतलब समय अराउंड 140 60, मतलब 300 के आसपास टारगेट चाहिए, जो कि स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये 1:1 मैक्सिमम जा सकता है, फिर उसके बाद हो सकता है कि इस लेवल से फिर रिवर्सल आ जाए, तो फंस जाएंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड सूट नहीं कर रहा है, तो दो चीजों के ऊपर प्लान आउट कर सकते हो, इधर कम क्वांटिटी में ट्रेड कर लो या फिर वेट कर लो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हाँ अगर इसके नीचे रहने वाला है तो 45,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दो, विच इज मोर सिंपलर, ओके। तो इस हिसाब से मैनेज किया जाता है पोजीशन। अभी सारे पोजीशन और नीचे आ रहे होंगे और नीचे के आसपास आ चुके होंगे। टाइटन बहुत अच्छा मूव किया, आई डोंट नो टाइटन में क्या है, बट टाइटन ऑलमोस्ट 23, मतलब 40 पॉइंट के आसपास टाइटन गिर चुका है टॉप से। 79 79 चल रहा है, ये 600,
यूपीएल भी और नीचे आया, 10,000 जो दिखा रहा था यूपीएल ने हमारे सेलिंग प्राइस से नीचे नहीं आया है। अच्छा सॉरी, मैंने कॉल ऑप्शन भी छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया गलती से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये वो 140, 200, 250, ठीक है। फाइनली बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, विच इज वेरी गुड साइन। अच्छा कैंडल बना, गैप अप खुला, ऊपर गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा तो प्लान नहीं कर सकते, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ये लो रिटेस्ट करे फिर नीचे आके क्लोज करे ऊपर की तरफ, बहुत बड़ा, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत बड़ा मोमेंटम कर दिया है ना, तो हम लोग और प्लान नहीं कर सकते नीचे की साइड पे और बड़ा मोमेंटम, लेकिन स्टिल एटलीस्ट लो तक तो रिटेस्ट कर सकता है। उसको बहुत अच्छा है आज और भी सेलिंग के लिए। विक्स का क्या चल रहा है? विक्स थोड़ा सा बड़ा है क्या? अच्छा, यहाँ विक्स मैंने ऐड नहीं किया, लेट इट बी, नो इशू। 180 है, थोड़ा सा विक्स तो बड़ा होगा जिस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, सिखाने के लिए जितना था उतना तो मैंने आपको बता दिया अभी। बस ये बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब यही यही बहुत अच्छा एक स्टोरी बोर्ड था। यहाँ से एक रख लेते 40 में, फिर उसके बाद वेट करते कि नहीं हाँ चलो 1:1 मिल गया, उसके बाद ट्रेल करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा 1:2, 300, 325 इस तरीके का आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए आ रहा है, समय अराउंड इस लेवल के आसपास आ रहा है। 225-30 इस रेंज पे, और इस रेंज पे एक रेजिस्टेंस है, तो 1:2 ही मिलता, उससे ज्यादा का तो थोड़ा रिस्क है, लेकिन चांसेस है 1:2 मिल सकता है इसके अंदर। तो अभी देखो ये 44,900 का 89 में मिल रहा है, 89 ऑप्शन चेन। एक ट्रेड में बस सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा एंट्री मिला तो आपको ट्रेड करूं, बट वो ना निकल गया, ये वाला कैंडल सही से मैं देख नहीं पाए, 5 मिनट में बहुत अच्छा एक निकल गया। मुझे यहाँ से एक्चुअली लग रहा था कि नहीं हाँ ये फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाएगा तो एक ट्रेड मिलेगा यहाँ पे, लेकिन इमीडिएटली एक बड़ा कैंडल बना है, विच इज वेरी गुड, और यहाँ से कंटिन्यू जाएगा 192, लेट 150 मैं बस बहुत छोटा सा वो स्कैल्प करने वाला हूँ। हम लोग, मैं प्लान करूंगा 197, स्टॉप लॉस 10 रुपए का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। समय अराउंड 195, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा समय अराउंड इस लेवल पे 186, 700, 1,000 रुपए, 1:1, मतलब हम लोग का स्कैल्पिंग के हिसाब से टारगेट मिल गया था। स्कैल्पिंग जितना ही टारगेट है, उससे ज्यादा टारगेट रखे प्लानिंग भी नहीं है। नहीं, ये फंसाएगा। स्कैल्पिंग के हिसाब से टारगेट भी मिल गया था, 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए मिल भी गया था। नहीं, ये फंसाने वाला है। ओके, ये फंसाने वाला है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? किस जगह पे एंट्री की है और 10 रुपए भी मिल गया था, फिर 10 रुपए नीचे भी आ गया, 10 रुपए के उससे नीचे भी आ गया, तो ये पता चल जाता है कहाँ पे फंसाने वाला है कहाँ पे नहीं, क्योंकि ये फॉलो थ्रू में निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला तो ये फंसा देगा। इसीलिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग में भी ट्रेड लिए थे ना, तभी मैं आपको बताया था रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। ऊपर गया, वेट किया, रेजिस्टेंस है। अगर हाँ, जब जिस टाइम मैंने ट्रेड लिया था उसके बाद 10-15 रुपए दिखा था, उतना मिल जाता ठीक था। और अभी अभी देखते हैं, एक और कैंडल अगर बना ठीक है, बट लाइक आई सेड कि नहीं, मुझे 500 रुपए देने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि अगर प्राइस मुझे दिख रहा है गलत है तो मैं नहीं लेता हूँ। 700 रुपए लिया, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, होल्ड करके रख जाते हैं। अगर स्कैल्प कर रहे हो तो स्कैल्प के हिसाब से एंट्री एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर स्कैल्प नहीं हो रहा है तो वेट करना पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा सा ये कर ले रहा हूँ, रिफ्रेश कर ले रहा हूँ इसको, 5 मिनट और एक बार देखते हैं। एक एक्चुअली क्या होता है जनरली, जब भी डे का हाई या लो ब्रेक करता है, एक मोमेंटम रहता है, ब्रेक किया है तो हो सकता है एक और मोमेंटम मिले, लेकिन इशू बस यही है, 3 कैंडल नेगेटिव बन चुका है तो एक और फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फंस जाएंगे, फिर हम लोग को अननेसेसरी रिस्क ले लेंगे। अगर फॉलो थ्रू मिल जाता है तो ट्रेड मिलेगा, तो मैं बस वो फॉलो थ्रू के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी एक अच्छा दिख रहा है 190, स्टॉप लॉस 176, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, पुल बैक स्ट्रैटेजी है, करेक्ट। ऑप्शन ऑप्शन बाइंग के अंदर स्कैल्पिंग, जितने लोग स्कैल्पिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं, स्कैल्पिंग के अंदर पुल बैक सेटअप, एग्जैक्टली मैं पुल बैक सेटअप के ऊपर ही देख रहा था, लेकिन मिला भी रिक्स टू रिवॉर्ड 10-10 रुपए का मिल रहा था, उससे ज्यादा पे। ओके, एग्जैक्टली, लेकिन वो 15 मिनट में देखा जाता है, जितने लोग स्कैल्पिंग किए होंगे। ऑप्शन सेलिंग भी रहेगा, डोंट वरी।
ऑप्शन सेलिंग भी रहेगा, ऑप्शन बाइंग भी रहेगा, डोंट वरी। बस यही है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। मैं बस इसीलिए वेट कर रहा हूँ कि नहीं कहीं कुछ ट्रेड मिल गया तो एक ट्रेड लूंगा, अदरवाइज जितना टॉपिक था मैंने आपको क्लियर किया प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। वीडियो को और एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि कहीं पे भी आपको ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली। मेक श्योर कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ ना उसको रोज जाके देख सकते हो एटलीस्ट, कि नहीं अगर मैं 10 स्टॉक में ट्रेड करता तो क्या होता। पॉजिटिवनेस माइंड में जब आना स्टार्ट हो जाएगा, 195 175 ₹20 का एसएल रहेगा। और टाइम कितना हुआ है 9:13, थोड़ा सा वेट करते हैं और 1 मिनट, 9:15 कैंडल पे ट्रेड करेंगे। 1 मिनट वेट करते हैं, आई थिंक निकल जाएगा, निकल गया ये, ठीक है। 800 221 25, जिस हिसाब से दिख रहा है सेलिंग के लिए कॉन्फिडेंस आ नहीं रही एक्चुअली, ये फंसाएंगे। क्योंकि नीचे की तरफ ना यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से 4 कैंडल बन चुके हैं, तो कोई भी मोमेंट में ना एक रिवर्सल बना देगा, तो लोग फंसने वाले हैं। बाय सेलिंग की तरफ दिख रहा है, लेकिन इशू बस यही होता है, यहाँ पे 470 है, मार्केट आज 45,000 से ट्राई कर रहा है, 48,000 के ऊपर से ट्राई कर रहा है ब्रेक करने के लिए 720, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव हो चुका है। ये जगह ना फंसा देता है। ये जनरली क्या होता है, आता है नीचे, लोगों को लगता है एंट्री कर लो एंट्री कर लो, लोग एंट्री कर जाते हैं, फिर रिवर्सल होके ऊपर चला जाता है, फिर समय अराउंड 48,800 48,000 इस तरीके का क्लोजिंग दे देता है, लोग फंस जाते हैं। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन करना होता, खुद सोचो, ब्रेकडाउन करना होता सेलर्स को, तो सबसे बेस्ट टाइम क्या था, मार्केट गैप डाउन ही खुला है, बेस्ट टाइम था, यहीं से ही 100 पॉइंट नीचे आ जाता, ब्रेकडाउन हो जाता, फिर इसके अंदर लोग एड ऑन हो जाते। इन दिस केस ना एड ऑन नहीं हो पाते लोग, मतलब कंफ्यूज में रहते हैं। ये ब्रेकडाउन करेगा तब लोग ऐड ऑन करके सोचेंगे, यहाँ ब्रेकडाउन करेगा तब लोग ऐड करेंगे, तो ये ना फंसा देता है। तो उसके लिए ना कंफर्म सिनेरियो नहीं दिख रहा है। तो इन दिस केस सबसे बेस्ट यही है कि नहीं ऑप्शन सेल करके रख लेना, कि नहीं 48,100 का कुछ रखा हूँ, अगर रिवर्सल आता है तो नीचे का भी रख लूंगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे 20-30 रुपए जो भी मिला वो एनकैश कर लेना है, ये फंसा देगा लोगों को। ऑप्शन चेन 900, अभी कितना 800 चल रहा है ना, 800 सी, ये फंसाने वाला है। 150 130 100, इसके अंदर मैं एक 10 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ओके। 125 में हम लोगों ने, 126 में मैंने बाई किया है, 10 रुपए का रिस्क है। समय अराउंड इसके नीचे 116 के आसपास रिस्क है, और फील लाइक कि नहीं हाँ यहाँ से एक रिवर्सल आएगा ऊपर की तरफ, दैट टू कि नहीं समय अराउंड 840 लेवल तक एक रिवर्सल आएगा, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। क्यों, 3-4 कैंडल बन चुके हैं, एंड उसके बाद फोर्सफुल मतलब नीचे की तरफ आ नहीं रहा है, लोग एड ऑन नहीं हो रहे हैं, तो चांसेस है कि नहीं यहाँ से 44,840 या फिर उसके ऊपर तक, यहाँ तक एक बाउंस बैक आए, ओके। तो हम लोग जितना लॉस लिए थे वहां पे उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है, बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि नहीं अगर और ऊपर जाता है होल्ड करेंगे, थोड़ा सा नहीं आता है निकाल देंगे, ओके। 1,000 रुपीज 900 नहीं, नीचे की तरफ आ रहा है, 500 नहीं, 700 500 नहीं, आई थिंक 10 रुपए हम लोग को देना पड़ेगा मार्केट को, जिस तरीके से जा रहा है 10 रुपए थोड़ा सा देना पड़ेगा हम लोगों को। जनरली एक रिवर्सल आ जाता है, क्योंकि जो होता है ना, जो सेलिंग का प्रेशर है वो दिख नहीं रहा है, एक कैंडल इतना बड़ा बना है उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं था। कल का अगर सेलिंग आप देखोगे मार्केट के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेलिंग था। कल का अगर आप लोग देखोगे समय अराउंड इस लेवल पे सेलिंग आया, वेट किया, एक कैंडल वेट किया, फिर सेलिंग आ गया, 2 कैंडल वेट किया, बड़े बड़े कैंडल बने, उस तरीके का ना दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो में है कि नहीं एक रिवर्सल हो सकता है कि नहीं, फास्ट रिवर्सल आ जाए जो हम लोगों को कैपिटलाइज हो जाए, मतलब अकाउंट के अंदर आ जाए। ऑलमोस्ट 1:1 मिल चुका था, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कि नहीं प्राइस भी थोड़ा सा 480 486। हाँ, अभी क्या होगा ना, प्रीमियम बहुत जल्दी घटते नहीं है, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी कम है, अगर आप देखोगे एट द मनी पे हम ट्रेड करें, प्रीमियम ऐसे भी बहुत कम है, तो बहुत जल्दी घटते भी नहीं है, और बहुत जल्दी अगर हमारे फेवर में चला गया तो बढ़ जाएगा, लेकिन घटेंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो प्राइस अगर
नीचे आ गया एग्जिट करेंगे, या फिर थोड़ा सा वेट करते हैं कि नहीं 3-4 कैंडल नेगेटिव बन चुका है तो चांसेस है एक कैंडल प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक करे। ये जनरली होता है, जैसे यहाँ पे 3-4 कैंडल बनाया फिर प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक करने के लिए गया, तो ये बहुत टाइम होता है। अगर ये ब्रेक करने जाएगा तब हम लोग को यहाँ पे 1000-2000 रुपए मिल जाएगा, दैट इज मोर देन एनफ। बस मैं ये देख रहा हूँ कि नहीं क्या ये क्रॉस करेगा इसको 44,840। हाँ 15 मिनट ये में भी पॉसिबली मिल सकता है अगर क्लोज किया कैंडल, तो टाइम है अभी थोड़ा सा आई गेस। मैं बोल रहा हूँ, एक बार ट्रेड ले लेते हो तो डरना नहीं है, इधर एसएल और टारगेट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बस एक ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ, अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर दिन का हम लोग का काम हो चुका है। ओके 828 अभी थोड़ा सा मूव किया, 27,000 रुपीज हम लोग को दिख रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर एक्चुअली। चलो 1800, 1600, 1800, 1700, 19, प्रीवियस स्विंग ब्रेक करने आ गया 1800, 1900, 2300। चलो हो गया, हम लोग का स्कैल्पिंग डन हो गया, ये प्रीवियस स्विंग आ गया जैसे एक्सपेक्ट किए थे। अब आप बताओ कि नहीं ये सारी चीजें आपको कहाँ सीखने मिलेगी चीजें, मार्केट प्राइस समझने के लिए यू हैव टू एक्सपीरियंस। इसलिए मैंने बोला 2 साल अगर आप मुझे देते हो तो मैं आपको बहुत सारे चीजें सिखाऊंगा। धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ओके एग्जैक्टली कितना पॉइंट कमाया लेट्स सी एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने इसी स्विंग के आसपास रखा था। ओके ऑल पोजीशन। अच्छा वहां पे हम लोग का लॉस प्रॉफिट होके कैलकुलेट हुआ होगा। पी पी में 700 रुपए लॉस किए थे, कॉल में कहाँ गया? कौन सा वाला मैं देख रहा हूँ? हाँ यहाँ पे हम लोगों ने 2000 रुपए प्रॉफिट बुक किया। ओके 2000 रुपए यहाँ बुक किया तो टोटल हम लोग को 19,000 हो गया थोड़ा सा, और यहाँ पे 700 लॉस किए थे। 700 लॉस किए, 2000 हो गया हम लोगों का, मतलब प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ ऑप्शन बाइंग में भी। ये देखो एग्जैक्टली ये यहाँ तक आया फिर रिवर्सल आ रहा है। ओके और अभी भी अगर अगर होते पोजीशन नेट टू नेट में निकलता, बस वही बोल रहा हूँ एक मोमेंटम मिलेगा जो 3-4 कैंडल बनाया है, एक स्विंग ब्रेक करेगा दैट्स इट। मैं ये बोल रहा हूँ अब हाँ बहुत अच्छा ट्रेड मिला नहीं है, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं बहुत अच्छा ट्रेड इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों साइड जा चुका है। अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पे वेट किया ब्रेक डाउन दिया, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया और सेकंड हाफ में ब्रेक डाउन दिया। बस इशू ये है कि 3-4 कैंडल नेगेटिव बन चुका है और अभी तक ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाया है। तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो फिर इसी कैंडल के ऊपर कहीं एसएल होना चाहिए, अगर इसके नीचे आता है ठीक है, इस कैंडल का एसएल ठीक है, अगर रिवर्सल चला जाता है तो इतना कैंडल का आपको एसएल बियर करना पड़ेगा। और मल्टीपल ट्रेड मत कर लो, अभी अगर एक सेल यहाँ करना है एसएल बहुत बड़ा रहेगा 100 पॉइंट के आसपास, जस्टिफाई लग रहा है तभी ट्रेड लेना, अदरवाइज ट्रेड मत लेना। ओके दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट, ट्रेड मत लेना है क्योंकि 3-4 कैंडल बन चुका है, नीचे की तरफ सपोर्ट है तो हो सकता है कि नहीं फंसा दे। ओके तो इसके लिए मेक श्योर कि नहीं क्वांटिटी कम रख के प्लान करना। बहुत अच्छा दिख रहा है, वेट किया एक रिवर्सल आया फिर कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन बस कैंडल स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है। इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना मतलब आप खुद सोचो 200 रुपए में बाई करेंगे, अगर ऑप्शन बाई कर रहा है कोई 130, अगर 70 रुपीज का एसएल सही लग रहा है तो ट्रेड है। मेरे हिसाब से मैं यहाँ ट्रेड नहीं लेने वाला था क्योंकि पोजिशन ऑलरेडी है, अगर मुझे ट्रेड लेना था समवेयर इस लेवल पे मैं 100% लेता इस लेवल पे, बट अभी करंट लेवल पे रिस्क बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड पता नहीं, अगर ब्रेक कर गया बहुत अच्छा है, नहीं ब्रेक कर पाया तो फंस जाएंगे। ठीक है तो चलो समझ में आ गया आप लोगों को, मजा आया। और मेरे साथ कोई भी ट्रेड नहीं लिया है ना, ओनली देखे हैं, सब सब सीखने के लिए देखे हो, सब सीखने के लिए देख रहे हो राइट, क्योंकि 1-2 दिन में प्रॉफिट में क्या ही हो जाएगा, मेरे साथ अगर ट्रेड भी कर लोगे दो मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा, कल सुबह जाके फिर गवा दोगे। मेरा इंटेंशन है सिखाने का, और अगर आप नहीं ट्रेड लोगे देखोगे तो सीख पाओगे, अगर आप ट्रेड लेते रहोगे तो सीख नहीं पाओगे। आप समझ रहे हो? कितने लोगों को लगता है कि नहीं जितना आपने पैसा दिया था उतना आपका रिकवर हो चुका है या उससे ज्यादा का सीखने मिल चुका है? मजा आया राइट? बहुत सारा एम पैटर्न में कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, सारे जगह पे कर सकते हैं, बस ना
पैसा कहाँ ज्यादा जा रहा है, कहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे हाथ बार बार जा रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ से एक ट्रेड ले लो यहाँ पे, मुझे आज जस्टिफाई नहीं रहेगा। आज अगर 5,000 पॉइंट भी फॉल हो जाता है ठीक है ना, मुझे यहाँ पे मेरा, मैं जब एंट्री करता यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे नहीं बैठ रहा था, तो इसके लिए भले आज 5,000 पॉइंट चला जाए ठीक है चलेगा, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जहां पे मैं, क्योंकि हर दिन मार्केट आने वाला है, मैं कल सुबह फिर से ट्रेड करने वाला हूँ, मैं फिर से ट्रेड करूंगा, कल सुबह फिर से आऊंगा, तो फिर मार्केट के ऊपर डरना नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बात, कल कितने लोगों को मैंने ये पॉइंट बताया था, मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा इट इज फॉर शार्प सेलिंग। गैप डाउन अगर ये रेंज पे खुलता है शार्प सेलिंग, थोड़ा सा नीचे खुला, मैं कुछ तो क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर ये लेवल पे मैं शॉर्ट करूंगा, इमेजिन करो ये लेवल पे, या फिर मार्केट जो आपसे ब्रेक किया इसके लेवल पे, या 5 मिनट अगर कुछ दिखाया मुझे नेगेटिव साइड में, सेल करूंगा, मुझे कितना रिस्क है। मैं यहाँ से अगर 60-70 का भी रिस्क रखता हूँ, यहाँ आ जाता है, कैंडल के ऊपर रखता हूँ, एक ही कैंडल के अंदर पैसा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये क्यों फॉल हुआ, क्योंकि प्रीवियस टाइम कहीं पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है, इसीलिए एक बड़ा फॉल आया। अभी यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट दिख रहा है ये लेवल पे, हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए फिर रिवर्सल चला जाए, तो यहाँ फंसा सकता है, इसके लिए मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है। देन आई एम नॉट गोइंग टू एग्रेसिव। एक एक जगह पे मैं बहुत एग्रेसिव रहता हूँ। कौन से जगह पे, जैसे आप जनवरी 25 देखोगे, एग्जैक्टली सेम पैटर्न था, मार्केट ना ऐसे कुछ क्लोज दिया था, एग्जैक्टली सेम पैटर्न था, साइडवेज में क्लोज दिया था, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, साइडवेज में क्लोज दिया था, मार्केट एग्जैक्टली ओपन हुआ इस लेवल पे, और खुलते ही साथ एक बड़ा कैंडल नेगेटिव बनाया, फिर मैंने एंट्री कर लिया और वेट किया, और उस दिन ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट फॉल हुआ और मैंने 2 करोड़ रुपए बाइंग में कमा लिया। सिंपल, वेट करना पड़ेगा आपको कौन से जगह पे एंट्री ले रहे हैं। मैं इसलिए अभी सेलिंग थोड़ा, सॉरी पुट नहीं खरीद पा रहा हूँ, क्योंकि 3-4 कैंडल हो चुके हैं, अभी भी नीचे की तरफ सपोर्ट है, तो कहीं रिवर्सल ना आ जाए, तो मेरे को डर लग रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, पैसा बना लिए हैं तो फिर मैंने सुबह इतने सारे शॉर्ट करने के लिए क्यों नहीं डर रहा था, क्योंकि जस्ट ए प्राइस, मैं उसके ऊपर क्वांटिटी डालूंगा, प्राइस मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा है, दैट्स द ओनली रीजन, और कोई इशू नहीं है। ओके, डोंट वरी। एंड जितने लोग मतलब एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारा चीजें कर रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स भी है, उन लोग भी एलिजिबल है, जो मैंने आपको बताया था कि नहीं 5-10 लोगों के साथ मैं ट्रेड करूंगा, आप लोग भी एलिजिबल हो, तो ऐसा नहीं कि वो सेपरेट है, आप लोग भी एलिजिबल हो, जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं एंड ऑल, उन लोग तो डेफिनेटली एलिजिबल है। एलिजिबल इन द सेंस, मैं फिर एग्जाम लूंगा और सब लोगों को, आप सारे लोग बोलोगे सिखा दो, कैपिटल के साथ सिखा दो, नहीं कर सकता, इट्स इट्स अ पॉइंट। कुछ लोग सीखेगा, सीखेंगे, कुछ लोग करेंगे, बट आप एटलीस्ट आपको सीखने मिलेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन प्राइस, आज नहीं तो कल पैसा कमा लोगे। अभी देखो मुझे बार बार हाथ जा रहा है कि नहीं ये रिवर्सल आ जाएगा, बार बार आई डोंट नो क्यों माइंड में आ रहा है रिवर्सल आ जाएगा, और जितने लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा रिवर्सल, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो हाथ जा रहा है। अगर मैं सोच रहा हूँ यहाँ से रिवर्सल जाएगा, तो एक रूल बना लूंगा, अगर ये 44,800 फिर से क्रॉस करता है तभी बाई करूंगा, एक बाई करूंगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूंगा, और टारगेट मेरा समय अराउंड इस लेवल पे होगा, जो कि मोर देन 1:2 हो जा रहा है, या फिर इस लेवल पे होगा, क्योंकि 4-5 कैंडल बन चुका है तो भी सेलिंग नहीं हो रही है, सेलिंग इन द सेंस इसके नीचे नहीं जा रहा है। अगर 44,800 नहीं आता है तो मेरा ट्रेड भी नहीं बनता, इन दिस केस देखो आया भी नहीं 44,800, मेरे रूल बनाया, लेकिन मार्केट नीचे चला गया, विच इज वेरी गुड, कुछ इशू नहीं है, कंटिन्यू किया, मेरे को एंट्री नहीं मिला, बहुत अच्छा है, तो आज दिख रहा है आई थिंक जाने जा सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए करा दिया है क्योंकि मार्केट ना पहले जाके 48,000 रिटेस्ट किया, और वहां से ऑलरेडी 200-250 पॉइंट जा चुका है, इसके लिए थोड़ा सा एंट्री करने के लिए डर लग रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, ट्रेड्स मिलेंगे, और जैसे मैंने बोला अगर कोई एंट्री किया है इस कैंडल के ऊपर एसएल रखना, बीच में मत रखना, नहीं तो आप पहले एसएल हिट होंगे फिर बाद में कुछ होगा। ओके, अगर किसी को बाय करना है तो 44,800 का एक रूल बना लो, एंड जो भी लो बना होगा स्टॉप लॉस डाल दो, एंड 1:2 मिनिमम आपका टारगेट रहना चाहिए इस लेवल पे। तो दोनों के लिए ट्रेड दिख रहे हैं, लेकिन 44,800 आने दो, 30-40 रुपए ऊपर आ गया तभी बाय करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और जिन लोग सेल करके रखे उनका स्टॉप लॉस दिन भर के लिए ये रहेगा, और जिन लोग बाई करेंगे उन लोग दे हैव टू फॉलो द प्राइस की, नहीं एक सपोर्ट के आसपास अगर कहीं रिवर्सल आता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं काइंड ऑफ। ओके, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं है, कोई एग्रेसिव मत बनना। कैन यू गाइड अस व्हाट डू डू ट्रेडिंग अंटिल से सर्कल्स। मैं बताऊंगा ना आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए। अभी तो मैं आपको माइंड सेटअप कर रहा हूँ कि नहीं पैसा मार्केट से बिना सेटअप का कैसे मिलता है, ये आपने अभी देख लिया है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बस मैं ट्रेड कर रहा हूँ करके पैसा मिल रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं मार्केट में हम लोगों ने सही जगह पे प्रोबेबिलिटी हिट किया है, इसीलिए हम लोग को पैसा मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। हम लोग प्रोबेबिलिटी पहले सीखे, उसके बाद फिर सेटअप सीखेंगे, मनी मैनेजमेंट सीखेंगे, साइकोलॉजी में आपको बताते आ रहा हूँ, सब चीजें। अभी देखो
ये अगर यहाँ प्लान करेगा स्टॉप लॉस विल बिकेम दिस। अभी आ रहा है धीरे धीरे 800 के आसपास आ रहा है, अगर 800 टच करता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 795 800 टच होने दीजिए। दैट मीन्स एक राउंड लेवल के आसपास मिला, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस इसके नीचे। ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिख रहा है और एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया के आसपास, कोई इशू नहीं है। एंड टारगेट मिनिमम इसका सेम कैंडल लेंथ का 1:2, दैट मीन समवेयर अराउंड प्रीवियस टाइम इतना बाई किया तो उसके ऊपर समवेयर अराउंड इस लेवल पे आएगा, इसके आसपास कहीं आएगा। तो ये कैंडल का 50%। ओके, पहले 800 टच किया, ये कैंडल का 50%। ओके, इस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड प्लान करना है, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेता हूँ, टारगेट बड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि नहीं, अभी ये कैंडल, अगर ये कैंडल यहाँ तक आ गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अरे बहुत जल्दी जा रहा है, रिकवर हो रहा है बहुत जल्दी, मैं इसको ट्रेल कर लूंगा। अगर बहुत स्लोली स्टडीली जा रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर बहुत फास्ट चला गया, दैट मीन्स इट्स ए रिएक्टिंग लेवल, यहाँ पे लोग बाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, सपोर्ट एरिया है, तो फिर मैं होल्ड कर लूंगा और टारगेट रखूंगा चलो 44,000 बिलो 900, क्योंकि 900 पे रेजिस्टेंस है 20-30 रुपए नीचे। अभी देखो क्या ये फास्ट मूव किया, मैं होल्ड कर लूंगा। समझ रहे हो किस तरीके से ट्रेड होता है? अगर अभी भी 800 में ट्रेड प्लान करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है। ये फास्ट मूव कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड कर लेना है, क्योंकि जब ये फास्ट मूव करता है दैट मीन्स अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है जाने के लिए। अगर स्लो मूव कर रहा है तो फिर फंसा देगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं दिन रात ट्रेड ले सकते हैं, दिन रात हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी क्या है, पैसा कमाना या ज्यादा ट्रेड लेना, या फिर एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रोग्रेस करना, सब चीजें समझोगे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, एसएल हल्टिंग एंड ऑल, ये मैं फोकस नहीं करता। आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड एसएल हल्ट, मतलब हंटिंग के होता क्या है मुझे नहीं पता, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। एसएल हंटिंग हो जो भी हो, मेरा पैसा, मैंने अगर स्टॉप लॉस लगाया है, मेरे घर से जाके पैसा कोई नहीं लेने वाला। अगर ये बुक नहीं करूंगा लॉसेस तो मेरा पैसा जाने वाला, तो इट्स अप टू मी। कोई आके अगर ऐसे लिट करे ठीक है, कितने बार मेरे, और मेरा अकाउंट साइज इतना बड़ा है भी नहीं कि नहीं लोग आके मेरे पैसे के पीछे पड़ेंगे या मेरे ट्रेडिंग के पीछे, नो चांस। अभी देख रहे हो, अगर 800 में यहाँ प्लान किए होते, अभी वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि ये फास्ट मूव किया है, इतना बड़ा कैंडल बना दिया है, फास्ट मूव किया है, कि 3 कैंडल प्रीवियस छोटे छोटे बनाए थे। अभी वेट करना है। अभी देखो ये रिवर्सल, ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर आया, यहाँ पे भी आया, बहुत अच्छा टारगेट है। और वेट करना चाहिए समय अराउंड 880 870, यहाँ तक वेट कर सकते हैं। अगर आ जाता है इधर एसएल और टारगेट, सिंपल। बीच में ट्रेड, इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं सेलिंग के लिए एग्रेसिव नहीं हो पा रहा था पीई के साइड में, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट 45,000 से ट्रैवल किया है। यहाँ से 700 ब्रेक करना इज नॉट एन इजी थिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने बाई किया है, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल्स में बाई हुआ है, तो उन लोग अपना पोजीशन डिफेंड करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं फाइट होने वाला है। इट्स ऑलवेज बेटर कि वेट करते हैं। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोजीशन है, ट्रेल करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन है, मैं ट्रेल करके रखा हूँ। मार्केट अगर 45,200 300 आता है तभी मैं कुछ सोचूंगा, अदरवाइज मुझे कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। बार बार इन एंड आउट तभी होना है जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, चलो मजा आया तो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। होप आपको मजा आया होगा। ट्रेड में और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेकंड हाफ में अगर आपको कैसे ट्रेड मिलने से आप इंटरेस्टेड होंगे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर ये गलती से फिर 44,900 48,000 ये लेवल पे अगर आ जाता है, गलती से अगर रिवर्सल आ रहा है, गलती से आता है, तो आपको हो सकता है एक ट्रेड 48,000 तक मिले, फिर रिवर्स आ जाए, तो आपको 100 रुपए के आसपास कुछ मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। नीचे की तरफ एक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन दैट पे कितने 12 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है। अगर मार्केट गलती से ये ब्रेक करता है, ये कैंडल ब्रेक करता है, उसी टाइम पे हम लोग कुछ पुट खरीद सकते हैं। और स्टॉप लॉस ये सेम कैंडल का हाई पे रखना। अगर अभी हम लोग देखेंगे, लेट्स ऑप्शन चेन 44,900 800 का देख लेते हैं पी, अभी 135 चल रहा है, विच इज वेरी हाई। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है समय अराउंड 160 170, और इसके नीचे स्टॉप लॉस 130, तो इसमें भी 40 रुपए का एसएल है। अगर 40 रुपए का एसएल जस्टिफाई लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चले जाना। 700 500 का पी, सॉरी 700 का मैंने पी, हाँ पी देखा था, 800 का था, 700 का नेक्स्ट नेक्स्ट का चले जाना, 990 114, हाँ ये ठीक दिख रहा है, 20-30 रुपए का दिख रहा है। समय अराउंड यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा समय अराउंड 110 या 113 15 इसी के रेंज के बीच में, और 90 रुपीज का एसएल।
ये 20-25 रुपए का एसएल रहेगा इतना। अगर आता है, नहीं आता है तो लेट इट गो, छोड़ दो। अगर आता है यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा और टारगेट हम लोग का समय अराउंड इस लेवल पे 140 150 इस तरीके का होना चाहिए अगर आता है। नहीं आता है तो डोंट फोर्सफुली ट्रेड। कोई और कहीं पे मोमेंटम दिख नहीं रही है आज, क्योंकि अभी ये नीचे से एक कैंडल बना दिया ना, अभी सब लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए सेम कैंडल का मैंने बताया, अगर यहाँ पे वेट करता है तो ये रिवर्सल भी कर सकता है। तो रिवर्सल भी करेगा तो टारगेट कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक ट्रेड दिख रहा है जो अगर ये ब्रेक करता है इसके नीचे तब हो सकता है कि थोड़ा कंटिन्यू मिले, दैट टू कि 20-30-40 रुपए के लिए। कुछ बड़ा ट्रेड नहीं दिख रहा है क्योंकि खुलते ही साथ रिवर्सल आ गया तो फंस गया, और कुछ इशू नहीं था, बाकी मार्केट सही था। लास्ट टाइम देख लेते हैं हम लोग अकाउंट क्लोज करने से पहले कौन से स्टॉक क्या पे चल रहे थे। 759 हम लोगों ने सेल किया था, 65 ये 4 रुपए लॉसेस हो रहा होता अभी, और ये हम लोगों ने 192 में शॉर्ट किए थे। अभी एवरेज चल रहा है 206। तो इस अच्छा सॉरी, ये ऑप्शंस का छोड़ देते हैं, ऑप्शंस नहीं देखते हैं। 606 में हम लोगों ने सेल किया था, 604 चल रहा है, 598। इसका मतलब इसके अंदर भी 3-4 रुपए का हम लोग को लॉस हो रहा होता। 139 हम लोगों ने सेल किया था, कॉल कॉल नहीं, 162 यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था। 158 अभी इंडाल को चल रहा है, 1 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा होता है इसके अंदर। एंड 447 के आसपास बुक किए थे, ये भी 1 रुपए के आसपास लॉस चल रहा था। सबसे बड़ा प्रॉफिट ये यहाँ पे मिलता है क्योंकि ये 20-30 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये जो सारे लॉसेस प्रॉफिट होता है समय अराउंड 20-22-25 17 से लेकर 25,000 के बीच में ही कहीं चल रहा होता, ना कुछ बड़ा प्रॉफिट ना लॉस। तो ठीक है, जितने में बुक किए कोई इशू नहीं है। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है विच इज गुड। और एक ही ट्रेड, उससे ज्यादा मत प्लान करना, अदरवाइज दिन भर आप अननेसेसरी ट्रेड करोगे। एक ही ट्रेड प्लान करना, अगर इसके नीचे जाता है स्टॉप लॉस इतना, ऑप्शन बाय भी कर रहे हो सेम कैंडल का ऐसा, और टारगेट मिनिमम 44,700 प्राइस वाइज, क्योंकि ये कैंडल जब ब्रेक करेगा तो एक साथ मोमेंटम आएगा। 700 से हो सकता है 650 आ जाए, एक साथ मोमेंटम आएगा। उसके बीच में जितना प्रॉफिट मिला ठीक है, बुक कर लेंगे, बैठेंगे। और कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है, एग्रेसिव मत बनना, कोई फायदा नहीं है। ट्रेड बहुत मिलने वाले आने वाले टाइम में। ओके, चलो हाँ, मैं सेशन अभी ओवर करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। एंड ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग, एंड हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, आप पैसे के पीछे मत भागो, प्रोसेस समझो, एंजॉय करो चीजों को। मैं जब ट्रेड करने आया था राइट, 3,000 लोग देखने वाले थे। आई डोंट हैव एनी प्रेशर इन माई माइंड कि नहीं अरे लॉस हो गया तो लोगों को क्या बताऊंगा, प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा। ये नहीं है मेरा, ये कि ट्रेड्स हम लोगों ने रूल बनाया, ट्रेड मिला मैं ट्रेड लूंगा, प्रॉफिट हुआ लॉसेस हुआ तो कैलकुलेट कर लिया था ना। जिस दिन मैंने बोला कि नहीं 40,000 लॉस करेंगे, 30,000 लॉस करेंगे, 25,000 लॉस करेंगे, स्टार्ट हुआ जब मैंने बोला 40,000 करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा जाएगा नहीं, 30,000 मैक्सिमम हम लोग 30-35 लॉस करेंगे। अगर 30-35 लॉस करेंगे जब प्लान करके ही आ गए तो क्या होगा। जैसे लाइफ के अंदर ये होता है, जो लोग आगे कैसे बढ़ते हैं ये सोच करके नहीं, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, सब चीजें तो बुरा हो चुका है, जो भी होगा इससे अच्छा ही होगा, और क्या ही होगा, तब उन लोग ग्रो करते हैं ये सोच करके नहीं इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। तो सिंपल, 30,000 अगर लॉस होगा उससे उससे ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा फिर अपोजिट साइड अगर देखेंगे हाँ प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, ट्रेल कहाँ करेंगे, ये सारी। अगर आप ये फोकस करें अरे आज क्या प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा, मैं उन लोगों को बस बता देता हूँ 5 मिनट ब्रेकडाउन, यहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, बस बता देता हूँ, ट्रेड नहीं लेता हूँ, ट्रेड लिया तो लॉसेस होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि चीजें बताऊंगा मैं आपको, और लाइव मार्केट में कब होगा कब नहीं मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लासेस आई थिंक लाइव मार्केट के ऊपर नहीं होगा, मैं एक बार देखना पड़ेगा स्केड्यूल मुझे एक बार। नेक्स्ट आई थिंक लाइव मार्केट के ऊपर नहीं है, थर्सडे है। उस दिन क्या था मैं एक बार देखता हूँ, ये है क्या, क्या बोलते हैं उसको, क्लास डाउट का है क्या, एक सेकंड, डाउट का है तो फिर मैं आपको एक प्रोवाइड करना पड़ेगा गूगल से। ठीक है, अगर अगर पकड़ लो कि नहीं डाउट्स का है तो मैं आप लोगों को गूगल सीट प्रोवाइड कर, एक बार देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट वेट करो। हाँ, ओवरकम फियर है, 9 अगस्त, 3 से 6, 9 अगस्त ना, ठीक है, ओवरकम फियर 9 अगस्त में है। ठीक है, मैं अपडेट करूंगा, एक्चुअली ये लाइव मार्केट में ज्यादा अच्छा होगा या नॉर्मल मार्केट में होगा, मैं आपको अपडेट करूंगा, डिपेंड ऑन कि नहीं मेरा पोजीशन कैसा होगा उस टाइम पे। और ये महीना दिख रहा है कि नहीं सही पोजीशन हो चुका है मेरा, ओवरकम फियर 16 को, 9, ठीक है। तो हम लोग 9 तारीख को ओवरकम ऑन फियर के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं हो सकता है लाइव मार्केट में रख लूं, हो सकता है, या फिर देखूंगा। एंड उसके बाद
और जितने लोग फ्री में भी देख रहे हैं, राइट, बहुत सारे लोग फ्री में देख रहे हैं, मेक श्योर कि नहीं 5 तारीख के बाद आप अपना डाटा रीचेक कर लेना, क्योंकि एवरी टाइम 5 तारीख को या 4 तारीख रात को डाटा सारे रिमूव हो जाएंगे। तो आप अगर फिर से आओगे तो फिर से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, जैसे आपने फर्स्ट टाइम में किया था। उस टाइम आप वेरीफाई कर लोगे, फिर आप एंट्री करके फिर आपको फिर नेक्स्ट 5 तक कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई इशू नहीं। ओके, तो अभी मैं रख रहा हूँ, सेशन बंद कर रहा हूँ। ग्रेट सेशन, राइट। तो आप जैसे मैंने बोला, आप रिव्यू दे सकते हो या फिर यूट्यूब के अंदर भी आप कमेंट डाल सकते हो अगर अच्छा लगा। आज के वीडियो पे अभी मत डालना, जो अभी फोकस करो मार्केट के ऊपर, कुछ सीखो। मार्केट खत्म हो जाना, जो लेटेस्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसके नीचे आप डाल सकते हो, सो दैट ना पीपल विल अंडरस्टैंड कि नहीं, एक ट्रेनर से आप लोग सीख रहे हो, एंड जो मैं बताता हूँ वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। आई कैन नॉट प्रॉमिस कि नहीं सारे लोग ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन मैं कैसे ट्रेडर बना हूँ ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर सकता हूँ, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। अभी अभी देखो मार्केट, अगर अब बैंक निफ्टी निफ्टी जिस टाइम मैंने शॉर्ट कर रहा था उस टाइम पे ऊपर की तरफ जा रहे थे, मैं ये बोलता कि ना आज ऊपर जा रहे, चलो बाई कर लेते हैं। मैंने वो नहीं किया, मैंने आपको एक प्लान बताया, उस हिसाब से ट्रेड किया, और मार्केट नीचे आया ऊपर के वी डोंट केयर, हम लोग अपने रूल्स के साथ फोकस किए थे। इसी से ही आप सीखोगे, जब आप ना एक रूल के ऊपर ट्रेड करोगे एंड रूल को फिक्स रखोगे, 100% आप सीखने वाले हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ठीक है तो चलो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। मैं आपको फिर अपडेट करूंगा कौन से टाइम में होने वाला है। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू।